पहले इस कुरान पाक का ये वाला इंप्रेशन तो हटाएं कि इसमें से कोई और चीज नहीं निकाली जा सकती भाई। इतना बड़ा खजाना में मिल गया मगर नहीं नहीं नहीं, हाथ नहीं लगाना इसको, इस तरीके से नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? इसमें कोई नाउज़ बिल्लाह गुनाह है? अल्लाह तो हुक्म दे रहा है कि अकल लड़ाओ इसके अंदर और निकालो इसमें से जो कुछ निकाल सकते हो। और क्या काम है दुनिया मुसलमान का? कुरान पाक के अंदर नहीं गौर करना, और क्या करेंगे हम? वरना हर किताब पे गौर कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो 2 नंबर किताबों के अंदर 50-50 नस्लें आया हुई हैं, जो शायर ने ये लिख दिया, जो शायर ने वो लिख दिया, शेक्सपियर ने ये लिख दिया। वो क्या कर लेना मैंने शेक्सपियर के हैमलेट को पढ़ के? 50 साल से तबसरे हो रहे, पीएचडी हो रही। जब कुरान पाक के अंदर अल्लाह बता रहे हैं कि जितनी गहराई में जाएगा उतना ज्यादा खजाना मिलेगा, तुझे फिक्र क्यों करता है? उस पर नहीं गौर कर रहे। Now here's the how the story is going to unfold. We have about 210 कैप्टन्स जो कि डिटरमिन करेंगे अपने क्लस्टर्स को। आपके क्लस्टर्स के पास, आपके क्लस्टर के अंदर टीम लीडर्स होंगे जो अपनी टीम्स को लीड करेंगे। वेयर आर दे गोना गेट द टीम्स? वी विल टेल यू हाउ, एंड वी विल टेल यू हाउ टू मॉनिटर एंड मैनेज देम। ओके, आप लोगों का काम बहुत आसान है, और वो ये कि आपने पूरी दुनिया का जिम्मा लेना है। ओके और उसकी स्ट्रेटजी बनानी है। We are going to invite everybody who has certain expertise to present their expertise in certain fields, जो कि आप सबको पता है एमएस के विजन का। इसमें मुझे बार बार हर रोज एक ही विजन बताने की जरूरत नहीं है, but I'm still going to do that because revision of the uh, you know strategy is one thing, but revisiting the vision is a mandatory thing. Every human being who has a certain purpose has to reiterate it, बार बार बताना जरूरी है, ताकि किसी भी लेवल के ऊपर कोई कंफ्यूजन आती हो या कोई हल्की फुल्की डस्ट आ जाए तो क्लियर हो जाए। वी शुड नॉट एवर फॉरगेट व्हाई वी हैव जॉइंड दिस। वी विल नेवर, और even if we do forget, we will use each other to put as a reminder upon ourselves. आप सब मुझे याद कराएं, मैं आपको, आप हम सब एक दूसरे को याद कराएं कि क्यों शुरू कर रहे हैं हम ये काम। ये दिन जितने भी गुजर रहे हैं, ये मोस्ट क्रिटिकल डेज ऑफ द फ्यूचर है, बिकॉज ये वो दिन है जिनमें आप और मैं एक दूसरे के इरादे को की सफाई कर रहे हैं, नीयत की सफाई पाकीज़गी कर रहे हैं, क्लेंस कर रहे हैं उस सिस्टम को जो हमें अभी करप्शन की तरफ लेके जाएगा। शैतान ने तो आना है, करप्शन तो आएगी। So what is the plan now? Plan is simple. You guys are all captains. We've shortlisted you through certain steps, and there is no limit to this. This is our cluster 1 of captains. We are going to inshallah create 11 clusters of captains. एक cluster क्या करेगा? अभी कुछ महीने तक हम इसी cluster के साथ strategy making करेंगे। मेरे पास इस वक्त जितने भी मेरे अपने साथ साथ थिंक टैंक्स, मशावरती काउंसिल जो मेरी अपनी है, जो अपनी शूरा है लिटरली, कि those friends who are in places, who have experience, who are doctors, who are engineers, who are physicists, who are geologists, जो कि मेरे अपने सर्कल्स में हैं। कुरान एक्सपर्ट्स जो हैं, मुफ्तियान हैं कुछ, जो बहुत कड़ी निगाह से देखते हैं दुनिया को, और कुरान पाक के एक्चुअल रिसर्चर्स हैं। ये सब को हमने अलग अलग खानों के अंदर प्लेस करना है। कनेक्शन आपके थ्रू बनेगा, बट नॉलेज बेस यहाँ से आ रही होगी। ओके, इफ यू नो पीपल, recommend, we're going to put them in our circle of think tanks. Okay, we need that. Content development, communication development, sorry, content development, content की डेप्थ में उनका काम होगा, communication development मेरा और आपका काम होगा। My job is very simple. My job is to keep revisiting the vision and setting the direction where you are going to help me carve the direction in the future. आप 200 बंदे जो हैं, जो इस वक्त रूम में हैं, उन्हीं के साथ मेरा तसलसल के साथ राब्ता बेहद जरूरी है। Now, we're not going to waste each other's time. We're going to talk about serious building blocks every single time we're going to meet. We're going to talk about a problem and a solution. If there is a solution, then how to apply that solution. If we can't get the solution, we'll talk about how to get the solution. Simple. So, what is the vision? Let's just revisit it. We are looking at multiple Quran workshops, which are going to redefine the way science is looked at things. The definitions of morality is looked at, application of morality, application of sciences, application of knowledge, progression of the human race, कहाँ से कहाँ तक लेके जानी है, और उस सब को सेंट्रलाइज हमने कुरान से, हदीस से कैसे करना है, मेकिंग श्योर इंशाअल्लाह ये पूरी दुनिया, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, कुरान पाक को रेफरेंस बुक के तौर पे, बुक ऑफ नॉलेज एंड बुक ऑफ टेक्नोलॉजी के तौर पे देख रही हो। We need to raise the IQ of Muslims and
इसको सिर्फ और सिर्फ 1% ऑफ आवर लाइफ के ऊपर अप्लाई होने वाली किताब को 100% ऑफ आवर फ्यूचर किड्स एंड देयर किड्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए एक कारामद नुस्खा बनाएं. दिस बुक शुड बी read through a totally different lens now. Okay, a lot more lenses actually. And we should be defining how to look at the progress of human beings in terms of all sciences, natural, social, and anything else that we can come up with through referencing the Quran. अभी हमारे पास मेरे कुछ अहबाब ने मिलके एक थोड़ा सा चार्ट बनाया जो कि मैं आपको कुछ दिनों में प्रेजेंट करूंगा, एक दो फाइनलाइज हो जाए कि कैटेगरीज को किस तरीके से प्रेजेंट करना है आप लोगों ने अपने टीम लीडर्स के थ्रू, और कुरान पाक को कैसे प्रेजेंट करना है. अभी एक न्यूमेरिकल मैट्रिक्स बन रही है कुरान पाक की, मेरे एक उस्ताद बना रहे हैं कि इसमें एक ही आयत को लेके उस तमाम हरूफ को, जो कि आप लोग भी करें बाय द वे, सिर्फ उनका काम नहीं है, सिर्फ मेरा काम नहीं है, आप लोगों का काम भी है, जो भी सुन रहे हैं इस वीडियो को वो भी करके हमें प्रेजेंट करें, मोर द मेरियर. ये कुरान की एक आयत में जितने भी अल्फाज अरबी के हैं और जहां जहां भी जुमला तकमील को पहुंचता है उन अल्फाज के कौन कौन से मतलब बन सकते हैं और उनके थ्रू जुमले के अल्लाह ताला के इस आयत के और का क्या मतलब निकाले जा सकते हैं, जो कि अरबी की लिंग्विस्टिक्स में कंप्लीटली ऑथेंटिक होने जरूरी है. अभी वो एक वर्कशॉप कर रहे हैं मेरे साथ. वी गोना टेक वन सूरा एट अ टाइम, और जब तक तमाम सूरतें पूरी होती तब तक जाहिर है इंशाल्लाह कहां से कहां तक बात जो चली गई हुई होगी. सो दिस इज अ बेस मैनुअल जो कि इस वक्त इट्स जस्ट लाइक अ न्यूमेरिकल इंडेक्स दैट वी आर ट्राइंग टू मेक, ताकि वो वाली सबसे पहले बेस नॉलेज को तो एक्सप्लोरेशन स्ट्रेच में लेके आए ना हम, जितने हम दिमागी इंसानी दिमाग के तौर पर स्ट्रेच कर सकते हैं. अल्लाह की किताब को जितनी दफा पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारा दिमाग स्ट्रेच होगा. सो आई रिकमेंड इंस्टेंटली कि आप सबके पास फखरुद्दीन राजी की एटलीस्ट एक तफसीर जरूर, एक कॉपी जरूर हो, और बाकी की 2-3 तफसीर जो आपने खोलनी है वो जरूर खोलें. आप एक तफसीर के ऊपर इत्तफा नहीं करता होता मुसलमान. ओके, डिफरेंट एंगल्स पकड़ें. वी आर गोना ओपन द कुरान सेक्शन एंड सीरा सेक्शन सेपरेटली. इसकी कैटेगरी और है, हम नेचुरल साइंसेज की कैटेगरी बना रहे हैं, इसके अंदर 3-4 सब कैटेगरीज बनेंगी, और सोशल साइंसेज की जिसमें पॉलिटिकल साइंस प्राइमरी है और साइकोलॉजी प्राइमरी है, उसकी कैटेगरीज अलग बना रहे हैं, जो कि बन चुकी हुई है एक्चुअली, बना के आपको बता रहा हूँ इसी वीडियो के तवज्जुह से. आपको पता होना चाहिए, अपने आप को प्लेस करना शुरू कर दें. नाउ यू कैन बी ईदर इन ऑल ऑफ देम एज ए कम्युनिकेटर टू डाउनस्टेयर्स पीपल or an expert in one field, so that we can put you in your number of hours whichever you're going to give us, कि उसमें मैक्सिमम आपकी थ्रूपुट जो है ना वहां से मैं जो आउटपुट निकाल सकूं. ओके, दैट्स व्हाट योर एंड माय जॉब इज. वी आर द 200 क्लब, जिसमें मैं और आप एक दूसरे के साथ ओपन डिस्कशन करेंगे. सम डिस्कशंस कैन some can be published, some cannot be published to the public because उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग लेवल के ऊपर भी चीजें होंगी. जो पब्लिश करने वाली चीजें होंगी वो हर वक्त नीचे ट्रांसफर कर रहे होंगे आप इंशाल्लाह. सो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के ऊपर नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है आपने? सिंपल, इस वक्त जो 200 बंदे बन चुके हैं, सब सिलेक्ट होकर एक प्रोसेस से आ चुके हैं. कंग्रेचुलेशंस, अल्लाह ताला आपसे और मेरे से, हम सबके बच्चों से दीन के बड़े काम ले और हमें आखिरत में वो पहाड़ नजर आए इंशाल्लाह कि जो इस प्रोजेक्ट के थ्रू अभी बनना शुरू हो गए हैं, और वो वाले पहाड़ जो कि दुनिया में उनकी मिसाल नहीं मिलती कि अल्लाह ताला के फरिश्ते जब हमारे पास आए कहें यार this is what you did, this is your resume, okay, this is how your career is going to look like in the next 50,000 years of today and the rest of the millions of years which are going to be spent by ours inshallah. IMS का अपना क्लब इंशाल्लाह जन्नत में भी होगा इंशाल्लाह. So but how is that going to happen? We're going to have to change the whole future of how human beings look at the Quran. If we don't do that, तो फिर कोई काम नहीं किया. तो जो बाकी के उलमा ने इतनी बड़े एहसानात पे किए हुए वो आगे चल रहे हैं, अच्छी बात है, चलने भी चाहिए. हमने जिस लेवल तक लेके जाना है अब अगले जनरेशन के IQ को, वो है IMS. ओके, इफ यू डोंट इंक्रीज इट देन लेट्स नॉट डू इट, बिकॉज़ इफ यू डोंट इंक्रीज इट वी आर गोना डिक्रीज इट. ये छोटा जिम्मा नहीं है. किताब हमने वो पकड़ी है जो कायनात के मालिक की किताब है. हमने कोई आम से किसी प्रोफेसर की किताब भी पकड़ लेना तब भी बड़ा रिस्क होता है. ये तो हमने मेक और ब्रेक मैकेनिज्म के अंदर आ गए हैं. सो इफ यू डोंट हैव द इनर स्ट्रेंथ टू डू दैट, जस्ट बी ए कम्युनिकेटर. बल्लिगनी लो आया, इसके ऊपर ही आप अपना लाइसेंस प्रैक्टिस करें, कोई बात नहीं. कम्युनिकेशन हमारा फरीजा है मुसलमान का. अमर बिल मारूफ ये फरीजा है. ओके, ये फरीजा है. वन नहीं अनिल मुनकर फरीजा है. इट इज नॉट ए लग्जरी ऑफ अ मुस्लिम. सो आप बल्लिगनी वलो आया के ऊपर भी कम्युनिकेशन का पूरा जिम्मा कर सकते हैं. बट वी आर गोना डाउनग्रेड यू फ्रॉम अ कैप्टन टू अ टीम लीडर. नॉट दैट टीम लीडर इज अ स्मॉल पोजीशन, बट ही इज द प्राइमरी कम्युनिकेटर. So what we're going to do now is
वी गोना टेल द कैप्टन्स कि अब आपको असाइनमेंट्स एलोकेशन कहेंगे इसको, आपको 100 बल्कि 75 टीम लीडर्स एज पर करंट टेबल्स जो हमारे पास डेटाबेस में आए हैं, हम हर बंदे को, जो 200 बंदे आ चुके हैं, आपको 75 टीम लीडर्स असाइन कर देंगे. यू विल बी टेकिंग केयर ऑफ 75 पीपल. Okay, that's it. Every person in your team is a team leader. He will be responsible for 1,000 people cluster he has to create in the next few months. I will give you a timeline for that. वो एक बंदा अपना क्लस्टर खुद इन्फ्लुएंस करेगा, उसका आईक्यू बढ़ाएगा, उसमें ये पूरी की पूरी कुरान पाक की डेफिनेशंस को, हमारे डिस्कस किए हुए प्लान्स को, उसकी रिसर्च को प्रेजेंट करके डिस्कशन फोरम्स को लेगा. विल टेल यू हाउ दैट्स गोना वर्क लेटर. राइट नाउ एडमिनिस्ट्रेटिवली आपके नंबर्स पूरे होने चाहिए. सिंपल. क्या नंबर है? आपको 75 का नंबर मिल जाना चाहिए, बस. दैट्स ऑल यू गोटा टेक केयर ऑफ. वन पर्सन डीलिंग विद दैट ग्रुप ऑफ 75 पीपल इन योर व्हाट्सएप और वेयरएवर. और भी वेबसाइट आईएमएस के ऊपर जो बन रही है, हम आपको सब के सब लोगों को तो लॉग इन करवा देंगे, जितना भी आईएमएस का एनएच लेवल के ऊपर भी जो भी बंदा ज्वाइन करना चाहता है, इंशाल्लाह हम उसको ज्वाइन करवा देंगे. अभी नहीं, अभी पहले ये स्ट्रक्चर बन जाए, मैं और आप आपस में थ्रू एंड थ्रू कम्युनिकेट करना शुरू कर दें. अभी कुछ दिनों में वेबसाइट हैंड ओवर है, क्योंकि उसका फर्स्ट लेवल ही सिर्फ डेटाबेस है, वो जल्दी मिल जाने का वादा किया उन्होंने. जब भी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा, आपको एटलीस्ट हफ्ता पहले बता दूंगा कि अब आपने क्लस्टर्स को लॉग इन करवाना शुरू करें, ताकि हम सब इकट्ठे एक जगह पे आ जाएं. वहां पे मेरी जो ख्वाहिश है कि वो चैट रूम्स खुल जाएं, डिस्कशन उधर हो रही हो. जो आईटी टीम है मेरी, उन्होंने कहा चैट रूम खोलेंगे तो हमें आप 3-4 महीने दें उसके लिए. सो आप में से अगर कोई आईटी का एक्सपर्ट है तो प्लीज हमें अपनी अभी अभी हमें बता दीजिएगा इन योर व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ जो स्ट्रेटजी रूम का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया मेरा आपके साथ, उसमें अब आप इस तरह की बातें शुरू कर दें, जिसमें आप उभर के सामने आए, हमें बताएं दिस इज व्हाट यू कैन डू, और हम आपको इस काम के ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दें. तो क्योंकि मेरी आईटी टीम भी तो एक आईटी की टीम ही है ना. सो दे नीड योर ब्रेन सेल्स. ओके, प्लीज, आई नीड योर ब्रेन सेल्स. So, my team, current team is going to give you your 75 people each this week, and by the end of this week, आप सबके tables, you know, TL tables पूरे होने चाहिए. आप सबके पास 75 बंदे allocated होने चाहिए, जितने भी बंदे इस वक्त रूम में बैठे हुए हैं मेरे पास. ओके, उन 75 बंदों को आपने एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या देनी है, एम्पावर कैसे करना है, उनको क्या क्या चीजें उनके एक्सेस होंगे, तभी वो नीचे अपना क्लस्टर बना सकेंगे. सो विल टेल यू क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं. ज्यादा कर लें तो क्या बात है, मगर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आपकी भी और उनकी भी. ये टीम लीडर्स हैं जो आपके पास अभी आ रहे होंगे, दे आर ऑलरेडी आवर फर्स्ट इनिशिएटिव्स जो उन लोगों ने लिए हैं. दे आर आवर फर्स्ट, ये पहली सफ के फौजी हैं हम सारे. सो दे आर माई मोस्ट प्रेशियस पीपल. ओके, दे आर एक्टिविस्ट्स, दे आर revolutionists, inshallah. Okay, they're going to change the way Islam is looked at in the whole planet, inshallah. How they are the voices we're going to use. साहिल अदीम की आपकी वॉइस नहीं पहुंच रही नीचे, उनका अपना क्लस्टर है. They are going to create that cluster and talk to them every single day, whenever and however, about whatever हम बताएंगे, whenever, and they are going to actually connect with them, and as soon as they can, they're going to tell us कि ये सवाल आ रहे हैं, कंफ्यूजन अभी भी, इनको दूर करें, हमें और नॉलेज बेस क्रिएट करके दें, ताकि जो जेन्युइन क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे क्लस्टर के, मुझे उनके ऊपर डिबेट्स चाहिए, उनके ऊपर डिस्कशंस चाहिए, उसके ऊपर और तफसील चाहिए. दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू टेक एज आवर फर्स्ट स्टेप, एंड दैट्स इट. नो रॉकेट साइंस. कम्युनिकेशन इज कॉल्ड मैसेजिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द IMS. ओके, अभी तक किसी का कोई सवाल है तो आप में से मुझसे पूछें. अस्सलाम वालेकुम. जी. Ayan? Sir, I have a series of questions that I've literally written at a place. So I don't know where to start. But basic level पे जो मेरे पास सवालात हैं मैं उनसे शुरू करता हूँ. ठीक है. सबसे पहले जो एक फलसफा आपने हमें समझाया है, ठीक है, मैं बहुत अरसे से आपको सुन रहा हूँ, तो उस फलसफे में ये रेजिस्टेंस आएगी. ठीक है, एक ये. और दूसरी तरफ पिछले दिनों एक और मैंने आपका एक क्लिप देखा, उसके अंदर कहा गया था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी कोई आता था, ठीक है, तो उसको मोहब्बत हो जाती थी नबी से.
ठीक है। तो रेजिस्टेंस सम केसेस में अगर कहते हैं कॉम्पिटेंस नहीं है, पहले कॉम्पिटेंस गेन करें और खुद को अपना इन्फ्लुएंस बनाएं और इस काबिल बने कि आप बात कर सकें लोगों के साथ, ठीक है। तो अगर कॉम्पिटेंस का एक खास लेवल अचीव करने के बाद भी रेजिस्टेंस जो उनसी है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे ही है, ठीक है, बात सुनने को तैयार नहीं है कोई, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिसपे वो नबी चल रहा था, जिससे बात करने के बाद लोगों को उससे मोहब्बत हो जाती थी? पहली बात तो ये कि जो आपने एलिमेंट पकड़ा है ना, वो एट्रीब्यूट नबी अलैहिस्सलाम का, वो जिस कैटेगरी ऑफ कॉम्पिटेंस के नीचे आता है उसमें दो तीन एलिमेंट्स है ना। जैसे द वे ही वाज इन टोटल नॉलेज, कमांड ऑफ द नॉलेज दैट ही वाज टॉकिंग अबाउट, द वे ही वाज इन कमांड ऑफ द वे दैट नॉलेज इज सपोज्ड टू बी कन्वेड, द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, एंड the total awareness of the whole you know requirements and demands of whatever that human being was going through, जो कि उसकी इमोशनल डिमांड्स हैं, कल्चरल डिमांड्स हैं, पॉलिटिकल डिमांड्स हैं। ऐसे तो नहीं मोहब्बत करवा सकते ना आप किसी को, ठीक है। तो ये खाली करिश्मा नहीं होता, ये आपकी कॉम्पिटेंस होती है जिसमें आप सब्जेक्ट मैटर के ऊपर पूरी तरीके से ग्रिफ्ट रखते हैं। तो ये तो मुसलमान होने की बेसिक आइडेंटिटी है हमारी कि भाई हम जो काम करें तो कॉम्पिटेंटली करें, वरना हम वो काम ना करें, ठीक है। तो काम ना कर लें कोई बात नहीं, मगर इनकॉम्पिटेंट तरीके से नहीं करना। सो राइट नाउ ये याद रखिएगा कि अभी जो है ना, मैंने ये काम आपको ना देना है अभी, ना आपको मैं डराऊंगा कि आपने फिजिक्स की थ्योरीज लगानी है। डोंट वरी अबाउट इट। योर जॉब राइट नाउ इज टू डिस्कस एंड डायरेक्ट the content that I have, my team has to gather and maybe 99% तो आप मुझसे क्रिएट करवाएंगे, नहीं तो मैं तो चाह रहा हूँ क्रिएटर्स खुद आए और वो नॉलेज बेस को प्रेजेंट करने की भी तरीके समझते हो, नहीं तो फिर हम आपको क्रिएटिव टीम दे देंगे जो कि उसको रिकॉर्ड कैसे कर सकती होगी, ठीक है। बट आई कैन नॉट टॉक अबाउट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड कुरान ऑल द टाइम एंड एट द सेम टाइम आई डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज, आई डोंट क्लेम टू हैव कि मैं फिजिक्स के आइंस्टाइन हूं मैं, या केमिस्ट्री की क्यूरी हूं, saying this is not how we're going to just start blabbering claims. We need to open workshops. I have to make sure कि वो विजन क्लैरिटी से आपको मिल रहा है और पूरा भी हो रहा है साथ साथ। खाली विजन देना मकसद नहीं है, लोगों को इकट्ठा करना है जो कॉम्पिटेंट लोग हैं और वो ही काम करें जिनका काम है, उनको बार बार वो वाला फ्यूल दें कि जिसमें वो कुरान पाक को मतलब उनको कनेक्शन देंगे। कुरान के एक्सपर्ट्स भी आ रहे हैं जो कि रीथिंक कर रहे हैं कि साइड से और क्या क्या चीजें निकालें उम्मत पे और दुनिया पे एहसान हो सकें कि किस तरीके से रीडिफाइन किया जाए उस टेक्नोलॉजी को, उस पर्सपेक्टिव को कि जो कुरान पाक ने बताई भी हमें। मतलब आपको बार बार क्या बताऊं, सुमेरियन टैबलेट्स मिली, इजिप्शियन पिरामिड्स मिले, लोगों ने साइंस की डेफिनेशन चैलेंज कर दी कि कैसे हो सकता है, और सोचने का ज्यादा मौका मिल गया। एक गीजा का पिरामिड काफी था, बड़े बड़े जिन्नों और mighty big players of the science and archaeology को सफाई हस्ती से उड़ा देने की कि तुम्हारे डॉगमा को आप बिलीव नहीं करेंगे हम। This is enough evidence, there is enough evidence in this very planet to challenge the very basis of this dogma of archaeology, right? So just like that, there is enough evidence in the Quran to challenge every dogma in every field and every subject. That's our premise. This is the premise we're trying to make to every human being who's alive right now and is going to take birth in the next few thousand years or I don't know how many. So जब तक हमने इस डॉगमा को चैलेंज करने का ठान नहीं ली तब तक हम करेंगे नहीं, और अगर ठान लिया तो फिर हर कैटेगरी कॉम्पिटेंस हमें लेना जरूरी है। वरना खाली मोहब्बत तो मैं भी करवा सकता हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि और भी तरीके हैं लोगों को, अवाम को अपने से मोहब्बत करवाने के, मगर 90 तरीका यही है कि अपनी कॉम्पिटेंस को और तमाम स्पेक्ट्रम के ऊपर, ना सिर्फ अपनी टेक्निकल कॉम्पिटेंस को बल्कि इमोशनल कॉम्पिटेंस को भी साथ साथ लेके चलें, और दोनों चीजें हैंड इन हैंड ही चलेंगी। अब एक ही बंदा कैसे करेगा? हमारा आईएमएस एक ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर ये अट्रैक्शन होनी चाहिए ना, आपके अंदर भी होनी चाहिए, मेरे अंदर भी होनी चाहिए, मगर मैं किसी एक फील्ड के अंदर हूँ तो आपको वहां से फायदा होगा, आप किसी और फील्ड में मुझे फायदा दे रहे होंगे। दैट्स हाउ इट्स गोना वर्क एंड दैट्स हाउ क्लस्टर मैनेजर्स आर गोना वर्क। टीम लीडर बोलते हैं, जो टीम लीडर है वो ये नहीं कहेगा मुझे सब आता है, वो कहेगा मुझे पहुंचाना आता है आप तक,
ठीक है, एंड आई एम गेनिंग IQ एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल डिस्कशन, एवरी सिंगल सेकंड। जितने डिस्कशन फोरम्स खोलेगा उतना IQ बढ़ेगा उसका। टीम लीडर का तो IQ बढ़ाना मकसद है ना, उसका IQ बढ़ा होगा, नीचे क्लस्टर का IQ बढ़ा रहा होगा वो। तो टीच इज टू लर्न, अली बिन अबी तालिब ने कहा, सिखाने से बंदा सीखता है। ये टेक्निक हमने छोड़ दी है, हम बस बैठे हैं कि नहीं बस पहले मैं सब कुछ सीख लूं फिर सिखाऊंगा, और सिखाए बगैर कैसे सीखोगे? वंस यू गोना टीच इट, यू फाइंड आउट कितनी कहां पे फ्रैक्चर्स है आपके अपनी नॉलेज सिस्टम में, नॉलेज बेस में, फलसफे में। सो दैट्स हाउ दिस ह्यूमिलिटी इटसेल्फ, जो ह्यूमिलिटी इटसेल्फ है ना कि यार मैं सीखने के लिए आया हूं इधर, दैट इज द चार्म ऑफ IMS। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा सर, मैंने आपका भी जो आप कह रहे हैं कि जो हमारी ये जो टीम है, इसमें थोड़ा सा ये मुझे क्लियर कीजिए कि आप कह रहे हैं कि जो टीम लीडर है इस टीम का, वो आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा कि आप आगे लोगों तक पहुंचाएं, ये आप कह रहे नहीं हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। कंटेंट तो मैं प्रोवाइड करूंगा, क्यों फिक्र कर रहे हैं, इंशाल्लाह। शुरू में कंटेंट का टाइम नहीं आप लोगों के पास, क्योंकि आपके और भी बड़े काम चल रहे हैं। My team is dedicated to create content for you. That's what their job is. Use us. Okay? Use us. आपने बनाना है, जरूर बनाए, मैं तो कितने होंगे तो उतना कम है, समझ रहे? वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ टीम गेटिंग टुगेदर। जो फॉर एग्जांपल आपने मैथमेटिक्स कुछ बनाया, तो मेरे पास तो मैथमेटिक्स के तो अल्हम्दुलिल्लाह जीनियस प्रोफेसर पड़े हुए हैं इस वक्त, फिजिक्स के भी हैं, बाकी के सब्जेक्ट्स के भी आ जाएंगे, आपके थ्रू आएंगे। जो कंटेंट आया करेगा उसको वैलिडेट तो वेट तो करेंगे ना कि हाँ हाँ ये ठीक बात है, एकेडमिकली करेक्ट है। फिर कुरान पाक का कनेक्शन कहां से मिल रहा है? हमने कुरान पाक के पर्सपेक्टिव से मैथ्स को देखना है, फिजिक्स को देखना है। हमने इस पूरे के पूरे साइंस को, फिलोसफी ऑफ साइंस को कुरान पाक के पर्सपेक्टिव से देखना है। कुछ अरसे में आपको समझ आ जाएगा इन तमाम जुमलों के मतलब। ये अपना माइक्रोफोन ठीक करें प्लीज, कि ऑडियंस को बहुत तंग करेगा। अच्छा सर, इसमें एक है अपना बात ना। माइक्रोफोन जो है ना, अपने बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। देयर सो मेनी पीपल हु गोना गेट ट्यून्ड आउट। जी, अच्छा अब सर, मैं इसमें आपको वैसे बता दूं, कंटेंट जो है वो टॉप डाउन फ्लो करेगा, और डिमांड ऑफ कंटेंट, जिसे क्वेश्चंस कहते हैं ना, सवाल नीचे से ऊपर आ रहे हैं और जवाब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, ये बेसिक फ्लो है IMS का। एक दफा फिर बता दूं, चैट में कुछ ऐसी बातें लिखी जा रही हैं मेरे रूम पे, जिसमें नंबर्स बता दूं, 200 बंदे स्ट्रेटजी रूम लॉक्ड है। तो 210 है क्योंकि 10 बंदों के स्टार्ट हुआ था, 210। आप कैप्टन हैं, टीम लीडर्स नहीं है। ओके, टीम लीडर आपके नीचे असाइन होंगे। अभी आपको 75 टीम लीडर्स मिलेंगे जो क्लस्टर को, अपनी टीम को बनाएंगे और मैनेज करेंगे। ठीक है, हर क्लस्टर 1000 से ऊपर नहीं होना चाहिए बस। अभी नहीं 1000 बंदे आएंगे ना आपके, हर बंदे के पास 1000 बंदे कैसे आएंगे? जो 75 बंदे हैं, हाउ आर दे गोना गेट, देयर सो मेनी काइंड ऑफ पीपल, दे नॉट बी एबल टू गेट 1000। यू विल हैव टू बिल्ड देयर कैपेबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंस, ताकि वो दुनिया को इन्फ्लुएंस, 1000 बंदों को तो इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो आप कहीं जाके दुनिया को इन्फ्लुएंस करेंगे। 1000 बंदा नहीं आपके इन्फ्लुएंस में आ रहा, तो यू नॉट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में कोई इशू है, क्योंकि कंटेंट तो ऊपर से आ रहा है, वो तो आपने बनाया भी नहीं हुआ, आपको सवालों के जवाब भी ऊपर से आ रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे हैं, तो इसका मतलब है देयर समथिंग, द वे यू आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग इज नॉट राइट। सो बेसिकली सबसे पहली ट्रेनिंग तो आपने टीम लीडर्स को कम्युनिकेशन स्किल की देनी है। ठीक है, नहीं आ रही तो मुझसे ले लें, फिक्र नहीं करें, मैं भी कहीं और से ले लूंगा अगर जो चीजें मुझसे मिस हो रही होंगी। आई एम गोइंग टू मेक श्योर एवरीवन इज एन एक्सीलेंट, इंशाल्लाह एक्सीलेंट कम्युनिकेटर ऑफ द राइट नॉलेज। इफ यू कैन नॉट कन्विंस आवर ओन हाउस, हाउ आर यू गोना कन्विंस द होल वर्ल्ड? अपना घर ही नहीं ऑर्डर में लेके आएंगे तो दुनिया को कैसे ऑर्डर में लेके आएंगे? सो पहले सर अपने टीम मैं लीडर्स को आप डेवलप थोड़ा करें। सा, ओके, आप टाइम है कि मैं थोड़ा सा चीजें आपसे शेयर कर सकूं, क्योंकि मैं इसी जो पैटर्न है आप जो कह रहे हैं, आपसे मेरी बात, आप जब स्टार्ट ले रहे थे मेरी उस वक्त आपसे बात हुई थी। मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, उस्मान। तो सर इसमें जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सैयद कुतुब को भी पढ़ा, जो आप रेफरेंस दे रहे हैं, मौलाना मदूदी को भी पढ़ा, और पूरी पहले दिन से इन चीज़ों के साथ उठाया चूँ। और कम्युनिकेशन के हवाले से अगर आप कहेंगे कि इसको डिलीवर करना है, तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ कि इसको मैं डिलीवर भी कर सकता हूँ। और कंटेंट क्रिएशन के हवाले से मेरे पास बहुत सी चीज़ें लिखी पड़ी हैं। और जो आप कह रहे हैं ना कि आईटी के हवाले से, आईटी के हवाले से मैं पिछले 20 साल से इसी सेक्टर के साथ हूँ और सारे इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ। तो उसमें भी अगर आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे तो उसमें इनपुट मैं दे सकूंगा कि जो आप सिस्टम बना रहे हैं, मैं उसमें भी आपकी थोड़ी सी उसमें हेल्पफुल हो सकूंगा। तो इस हवाले से मैं तीनों सेक्टर में कम्युनिकेशन के हवाले से, कि आप कहते हैं कंटेंट को डिलीवर करना है, तो वो भी कर सकता हूं मैं। और अगर क्रिएट करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह
पिछले आप कह लें कि 15-20 साल से इसी चीज़ों के साथ मुंसलिक हूँ, क्योंकि मैं मुख्तलिफ तंजीमों तलबा तंजीमों के साथ अटैच रहा हूँ, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, और स्टूडेंट के साथ इसी नहज पे बातें होती रही। तो इस हवाले से मैं चाह रहा हूँ कि अगर आप मुझे छोटा रखे ना, मैं समझ गया हूँ की बात। तो है या आई नीड यू टू बी हॉरिजॉन्टली ना 200 बंदों को कनेक्ट करें, और इफ दे वांना गेट इन टच विद यू, मेक श्योर यू आर अ पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ, मेक श्योर आपकी एक्सपर्टीज आगे ट्रांसफर भी हो रही हो ना, ठीक है। जितना आप स्ट्रेटजी रूम में को डेवलप करेंगे, उतनी ज्यादा हजारों लाखों नीचे टीम लीडर्स डेवलप हो रहे होंगे, ठीक है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक चीज ये सबको पूछनी अपना फर्स्ट स्टेप समझ आ गया, पहले तो ये बताएं, बाकी के क्वेश्चन बाद में बताना। Okay. Yes, sir, it's clear. Talk to my team, talk to the admin of this group, जो स्ट्रेटजी रूम के ग्रुप के एडमिन है, कि हमें जल्दी से हमारे 75 बंदे थे, बस 75 बंदे मैनेज करने हैं हमने अभी। That's all. अच्छा सर, मैनेजमेंट के हवाले से हम लोग थोड़ा क्रिएटिव स्ट्रेटजीज डेवलप कर सकते हैं। लेट्स से 100%, प्लीज, थैंक यू सो मच। कौन है ये? मुबशर नाम है मेरा। मुबशर, जरूर। आपका काम है क्रिएटिव वर्क्स करना। आप 200 बंदों ने क्रिएटिव छोड़ दी तो कहानी खत्म हो गई। क्योंकि सर मैंने विद रिगार्ड्स टू माय एक्सपीरियंस, मैं ट्रेलो बोर्ड, आई वाज लुकिंग टू सम चैनल्स, तो स्लैक, ट्रेलो बोर्ड, डिस्कॉर्ड, आई मीन वी कैन यूज दीज थिंग्स। और इससे अगर हम अपने जो टीम कैप्टन्स होंगे और उनके साथ अगर 1000 people are coming on board, तो हम उनके साथ साथ we can also learn a few things and we can like get them connected to you guys we'll too. experiment on all of whatever we have, and then whatever works perfectly we will pull it across the board then, ठीक है। किसी को कोई मैं लिमिट नहीं कर रहा हूँ शुरू में। कोई डिस्कॉर्ड पे आ रहा होगा, कोई वैसे व्हाट्सएप पे कैंडिडेट गुफ्तगू कर रहा होगा, किसी ने फेसबुक पे ग्रुप बनाया हुआ होगा, बट इट हैज टू बी अ टू वे कम्युनिकेशन, अदरवाइज इट्स नॉट योर क्लस्टर। अच्छा सर, अगर मेरा यूट्यूब चैनल मेरा क्लस्टर नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि उसमें टू वे कम्युनिकेशन नहीं है। राइट। व्हाट्सएप ग्रुप मेरा क्लस्टर है, क्योंकि हाँ मुझसे पूछ रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी पूछ रहा हूँ, वो भी बता रहे हैं, ठीक है। सो टू वे कम्युनिकेशन नहीं है तो वो कम्युनिकेशन ही नहीं है बस, तो फिर वो क्लस्टर क्या होना। अच्छा सर, मुझे एक चीज और ही पूछनी थी। लेट्स से अगर समवन हैज अ इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया के, अगर उसके इंस्टाग्राम या वो सोशल मीडिया से बहुत रीच आउट कर सकता है, और इफ ही इज लाइक रनिंग अ ब्रांड जो ये चीज प्रमोट कर रहा है, सो लाइक कैन वी कोलैबोरेट विद इट? लेट्स से अगर ऑफ कोर्स, नो देयर इज नो लिमिट टू इट। देखें, मैं आपको वही बात बताऊंगा, आज पता नहीं किस सेशन में बात कर रहा था, सर सैयद अहमद खान ना, जितने भी मेरे इख्तलाफात हो उनसे, जो भी जिस तरीके से वो दुनिया को देखते थे, मगर ट्रू टू द मिशन बंदा था। तो एक दफा वो जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए या वरेवर यूनिवर्सिटी, स्कूल को कॉलेज में करना था, कॉलेज को यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करना था उन्होंने, तो उसकी डोनेशन लेने कहीं गए हुए थे, तो उन्होंने मजाक उड़ाने के लिए, पैसे तो एलीट फाइनेंशियल एलीट लोग थे, तो मौलवी से ऐसी चिड़ थी उनको, तो उन्होंने कहा पैसे दे देंगे, मौलवी साहब डांस करके दिखाएं। ही लुक्ड एट हिम, बस इतनी सी बात, और उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया। ही सेड, भैया मुझे अपनी ये इज्जत नफ्स नहीं है, मुझे अपना मिशन पूरा करना है, और ही स्टार्टेड डांसिंग, कि मैं जिस पर्पस को मैंने पर्पस डिटरमिन कर लिया, उसके आगे मेरी कोई औकात नहीं। एंड दिस मौलवी साहब, ओल्ड मैन, सेड, और कौन सा कितना डांस करूं बताओ, कौन कौन से डांस करवाने मुझसे, बस पैसे निकालो। जो बंदा ट्रू टू द पर्पस होता है ना, वो अपने आप को ही बीच में कोई और लिमिट नहीं रखता वो, ओके। बस गुनाह नहीं होगा, बस कि भाई हमसे कोई ऐसे कोई मामला नहीं हमने करना कि जिसमें हमको ऐसी लाइन क्रॉस कर रहे हो कि जिसमें हमें पर्पस ही के खिलाफ काम करना पड़ रहा हो, वो काम नहीं करेंगे। तो बाकी क्रिएटिविटी पे तो कोई लिमिट नहीं, आपने क्रिएटिव वर्क छोड़ दिए तो नीचे अगली नस्ल आपने डेंस कर दी। सो कम अप विद ऑल द सॉल्यूशंस। राइट सर, वन लास्ट थिंग, I was just अच्छा, आप सबने अपने सवालों को इस तरह डायरेक्ट करना है कि इस वक्त पूरी दुनिया सुन रही है, ये लाइव चल रहा है। जब मैं क्लोज ग्रुप सेशन करूंगा, उस वक्त आपने वो वाले सवाल और डिस्कशन और ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है। ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी सेशन है। आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन अभी नहीं करने, वो हम करेंगे ना, हमारा काम है। हम तो देखिए 3 काम मैंने आपको करने हैं। जितना कुछ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स इस ग्रुप के अंदर मैं 200 बंदों के साथ डाल सकता हूँ ना, वो 3000, 6000, 10,000 के साथ नहीं डाल सकता। दैट्स व्हाई आई ब्रॉट ऑल यू गाइस टुगेदर, कि आपको जो मुझसे चाहिए वो तो मुझसे लेना, ठीक है। और वो टाइटल्स लिखें, टॉपिक्स लिखें कि जिसके अंदर ट्रेनिंग वर्कशॉप जरूरी हैं आप 200 बंदों की, उसके साथ तो मैं पूरी तरह मुंसलिक हूँ, और मैं अपना टाइम तो पूरा आपको साथ दे सकूँ इंशाल्लाह। और जो टीम लीडर्स हैं, जो टीम लीडर्स अपना क्लस्टर पूरी तरीके से बना रहे हैं, और वो कहते हैं भाई मेरे पास और इतने टीम लीडर्स बन जाते हैं जो हजार के क्लस्टर बना सकते हैं, तो उसको हम कैप्टन स्टेटस पे लेके आए ना अर्जेंटली, ठीक है। तो हमारे पास कोई लिमिट तो नहीं है, 200 ही रखने हमने।
सो आपके सामने कुछ ऐसे टीम लीडर्स आएंगे, वो कहेंगे सर 1000 क्या, मैं 10,000 बंदों का क्लस्टर बनाता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसे भी तो आएंगे, कुछ ज्यादातर ऐसे होंगे वो कहेंगे सर हमसे 100 बंदे पहले कर लें, फिर 200 कर लें, फिर ऐसे कर लेते हैं। तो विच इज नॉर्मल, विच इज ओके, दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स, वेरी नॉर्मल। बट जैसे ही एक बंदा आपको मिले कि हाँ यार दिस मैन हैज मोर कैपेबिलिटी, ब्रिंग हिम अप एंड पुट हिम इन दिस रूम सो दैट वी कैन, जो डेवलपमेंट की स्पीड है ना, वो सबसे तेज स्पीड स्ट्रेटजी रूम की होनी चाहिए, एक दूसरे को डेवलप कर रहे हो हर वक्त। ओके, ये व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जैसे हम वेबसाइट पे जाएं उससे पहले भी हर वक्त एक एकेडमिक पब्लिकेशन चल रही हो कि ये एक्सपर्टीज की वर्कशॉप इस दिन है, ये वाले की इस दिन है, इस वाले की इस दिन है, ये लर्निंग रूम खोल लिया हमने, एक दूसरे को जितने दिनों और हफ्तों में नहीं, घंटों और मिनटों में ट्रेन करने की बातें करें आप लोग। ओके, Assalamualaikum sir, I'm from India. जी वालेकुम सलाम जी। तो मेरे को ये पूरा तो समझ में आ गया कि आप जो कह रहे हैं वो स्ट्रेटेजी रूम में, वो समझ में आया। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मेरे को डायरेक्ट बात करना है, मेरे को दिल को भी एक सुकून चाहिए कि मैं जो जानती हूँ मैं लोगों को बताऊं। तो मैं चाहती हूँ कि अब इंडिया में तो आपको मालूम है मुसलमानों की जो डायरेक्ट बात करने का क्या situation मतलब है, है? मतलब कि अब यहाँ के यूथ है, स्टूडेंट्स है, मैं ऑलरेडी टीचर हूँ, तो बच्चे भी हों दो या लेडीज भी हों दो, उन लोगों को मैं डायरेक्ट भी कुछ, क्या बोलते हैं, अभी ये जो आप सिखाने का है वो डायरेक्ट मैं का क्या डायरेक्ट भी मतलब करना है? चाहूँ, डायरेक्ट अभी भी आप मुझसे फेस टू डायरेक्टली बात करिए ना। फेस, यस यस, इंटरेक्शन मोड। तो यही यही काम है, मैं भी तो यही कह रहा था। नहीं, मुझे समझ नहीं आई आप। मतलब कि आप ग्रुप में करने का तो वो मैं करूंगी, कैसे भी करूंगी, उसमें नो डाउट है। लेकिन मेरे को ये है कि अभी मेरे लोकल मेरा लोकेलिटी जो भी है वहां पे भी अगर मैं जाके कुछ ऐसा स्टार्ट करूं, एक इंस्टीट्यूशन समझो कि एक जगह लेके वहां पे बच्चों को लाके, अभी ये जो आपका मैं सीख रही हूँ वो उन लोगों को बता सकूं, तो ये जी दो काम बिल्कुल यही मुझे काम एक है ना, साथ मैं कर सकती तो हूँ, यही काम है। हाँ, मेरा डाउट ये है कि क्या ये टाइम मैं यहाँ पर भी और ये दो भी कर सकती हूँ क्या, एज ए टीम लीड। अब जी जो जी, भी बिल्कुल। ये टाइम एक ऐसी चीज है जो ना मेरे और ना आपके हाथ में है, तो वो आप देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे कितना टाइम है। अगर यहाँ पे स्ट्रेटजी रूम का मतलब जो है ना, एक डेवलपमेंटल वर्कशॉप है जो एक दूसरे को, यहाँ जितना मैं डेवलप होऊंगा उतना मैं अपने क्लस्टर को डेवलप करूंगा ना। आपके नीचे 75 टीम लीडर्स आ रहे हैं। टीम लीडर इज अ वेरी बिग नेम वर्ल्ड स्पॉन्सर। वो 75 का मतलब 75,000 बंदे आपने देखने हैं। तो आप यस, डायरेक्ट, आपसे ज्यादा कौन डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगा आपके शहर में? अब मैं न्यूज़वीड इंडिया, न्यूज़वीड हूँ, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर, Yes. पूरी आंध्र प्रदेश की आबादी एक तरफ जिसमें आप डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकेंगे, हर घर में तो नहीं जा सकते, और ग्लोबल इंटरफेस एक तरफ जिसमें आप 75,000 बंदे पर डे डील कर रही हो, और आगे से फिर और उनको टीम लीडर्स बना बना के कर रही हो, तो आप लाखों में डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रही है ना। ठीक है, नाउ अस्सलाम थिंक वालेकुम ग्लोबली, सर। डोंट थिंक लोकली नाउ। सर और एक बात है सर, अब अल्लाह ताला बोलते हैं कि मैं पूरे कायनात को ट्रूथ के ऊपर एस्टेब्लिश कर रही हूँ, मतलब बेसिस इज ओनली द ट्रूथ। तो जब ट्रूथ का पैरामीटर्स अपन देख, जब तक बच्चों को या बड़ों को जब तक समझ में नहीं आएंगे अपन उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, और वो ट्रूथ अपन एस्टेब्लिश उनके सामने जब तभी ला सकते हैं ना, जब साइंस के थ्रू उसको अपन प्रूव करेंगे, तभी तो उन लोग इंस्पायर होंगे ना। तो एक ऐसा स्ट्रैटेजी हम लोगों को चाहिए, स्ट्रैटेजी बोलो या एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुछ वीडियोस हों दो, कुछ प्रूफ्स हों दो, वैसे अगर आपको हमें मिलेंगे तो हमें अच्छी तरह से हेल्प होगा कि हम रिलीज जल्दी से हो सके। क्योंकि मैं तो उस तरह इंस्पायर हूँ, जब आप एक वर्ड बोलते हैं कि दाऊद अलैहिस्सलाम के साउंड का जो लिंक है, जैसे आप बोलते हैं, मैं साइंस के पीछे पड़ जाती हूँ कि उसके बारे में क्या है असल। तो इस तरह पीछे साइंस के ऊपर पीछे पढ़ पढ़ के मैं इंस्पायर हुई हूँ, तो डेफिनेटली अदर लोग भी तो ट्रूथ को जानने के बाद ही तो इंस्पायर होंगे ना। तो हम लोगों को वो क्या बोलते हैं, वो वेपन चाहिए, वो साइंटिफिक प्रूफ्स भी हों दो, एविडेंसेस थ्रू द कुरान एंड हदीस एंड द साइंस हमारे हाथ को, मतलब हैंड पिक में इजी में मिले तो हम लोग जरा अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, आई एग्री विद यू, लेट्स गो विद इट। सर इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ आवर। सो अभी तक जितने भी जार्गन्स शेयर हुए हैं इसके अंदर, बी इट द स्ट्रेटजी रूम,
primary volunteers, captains, team leaders. All in all, it looks like it's kind of like that pyramid scheme जिसके बारे में कहा जाता था कि there is one person and then he is responsible for a lot of people. तो if I'm right about this assumption, इसमें जो communication है हमारी two way होगी obviously. एक तो communication with those 75 people, and then there's going to be communication from the think tanks to us. तो दोनों चीज important है. Communication, हमारी जो communication skills हैं obviously वो बहुत ज्यादा important है, and the speed and agility of the communication from those think tanks to us and the relevance of the questions वो बहुत ज्यादा important है. आप उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि how that is going to be executed actually on First ground. and foremost, good question. We need to know how are we structuring the actual content. Okay. So वो content जो है ना, वो तो जो आपका वर्ल्ड व्यू है, मेरा वर्ल्ड व्यू है, जिसमें जो हम देखते हैं अगले 100 साल की प्रॉब्लम, हमने तो अगले 100 साल की प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे ना, विच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इज वी डोंट लुक एट द, वी वांट टू मेक श्योर पीपल लुक एट द कुरान द वे सहाबाज लुक एट द कुरान एंड द वे द फर्स्ट जनरेशन मुस्लिम्स लुक एट द कुरान. वो साइंस में क्यों इतना ऊपर ले गए? सारी बेसिस ऑफ साइंस मुसलमानों ने क्यों डाली हुई है? ये मेरी राय तो नहीं है ना, ये तो इन्हीं साइंसदानों की राय है ना कि हाँ एहसान तो मुसलमानों ने करके दिया ना, स्टार्ट तो आप लोगों ने किया. वो उन लोगों ने कैसे स्टार्ट कर लिया जब साइंस ही नहीं थी और साइंस की बिना डाल रहे थे? वो ज्यादा बड़ी साइंस है जो उन्होंने जीरो से स्टार्ट की है. वो कुरान पाक की जिस एंगल से कुरान पाक उनको प्रेजेंट हुआ तो हमें नहीं प्रेजेंट हुआ, बस ये फर्क है. अब वो प्रॉब्लम जो अब इस वक्त है, ये सबसे पहले वो सॉल्व करें ना कि ओके लेट्स जस्ट गेट दैट डस्ट आउट. पहले इस कुरान पाक का ये वाला इंप्रेशन तो हटाएंगे इसमें से कोई और चीज नहीं निकाली जा सकती. भाई इतना बड़ा खजाना में मिल गया मगर नहीं हाथ नहीं लगाना इसको, इस तरीके से नहीं देखना. क्यों नहीं देखना? इसमें कोई नौज बिला गुनाह है? अल्लाह तो हुक्म दे रहा है कि अकल लगाओ इसके अंदर और निकालो इसमें से जो कुछ निकाल सकते हो. और क्या काम है दुनिया मुसलमान का? कुरान पाक के अंदर नहीं गौर करना, और क्या करेंगे हम? वरना हर किताब पे गौर कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो 2 नंबर किताबों के अंदर 50-50 नस्लें आए हुई हैं. जो शायर ने ये लिख दिया, जो शायर ने वो लिख दिया, शेक्सपियर ने ये लिख दिया. वो क्या कर लेना मैंने शेक्सपियर के हैमलेट को पढ़ के? 50 साल से तबसरे हो रहे, पीएचडी हो रही. जब कुरान पाक के अंदर अल्लाह बता रहे हैं कि जितनी गहराई में जाएगा उतना ज्यादा खजाना मिलेगा, तुझे फिक्र क्यों करता है? उस पर नहीं गौर कर रहे. और अगर कर भी रहे हैं तो एक बस सिंगल ट्रैक के ऊपर, एपिडर्मिस के ऊपर बस देख रहे हैं कि किस तरीके से हम ना अखलाकियात दुरुस्त कर लें. ठीक है, नहीं अखलाकियात भी कुरान ही सिखाएगा, फिक्र क्यों करें? हमें भी पता है, और नहीं कुछ सिखाएगा हमें. बाकी के वो लोग जो मुसलमान ही थे जिन्होंने बेसिस ऑफ साइंस सही रखती थी, अभी वो तो शुरू हुए थे. अगर ये काम ना टूटा होता बीच में से चेन, तो हमने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी पकड़ ली होती है अब तक? सोचें जरा. मैं तो खाली सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े रहते हैं कि हमने कितना बड़ा खजाना रोक दिया, कितनी प्रोग्रेस रोक दी. और प्रोग्रेस के नहीं मैंने अचार डालने, मैंने उस भलाई के अचार डालने. अगर मेडिकल साइंस उस स्पीड से पकड़ती जाती जिस स्पीड से मुसलमानों ने शुरू की थी, तो हम कतई नहीं कहां से कहां कितने अमराज का इलाज निकाल चुके होते. ये कम एहसान करते हैं मुसलमान इंसानों पे. और सबसे बड़ा फायदा क्या होता? दुनिया इस्लाम को किस तरीके से देख रही होती. जिस वक्त स्पेन दुनिया इस्लाम को, जैसे इंग्लैंड इस्लाम को देख रहा था ना, वो उस वक्त पढ़े जरा, याद करें बस इस्लाम को किस एंगल से देखती थी दुनिया. पढ़े लिखे होने का मतलब ही मुसलमान था खाली दुनिया में. ये हमने ही टाइम देखा है ना. कोर्डोबा यूनिवर्सिटी में किंग जो इंग्लैंड का, उसने अपनी बच्ची क्यों भेजी थी कि यार इसको सड़क क्रॉस करनी नहीं आती, इसको सिखाओ पढ़ना लिखना. Muslims were the only literate and educated lot. आप कौन है? Muslims are the only illiterate and अजड और गवार किस्म की बातें करने वाली लॉट. सुपरस्टिशियस है ज्यादा से ज्यादा स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, वरना फ्रॉड और क्रुक्स हैं. कुरान पाक जित छोड़ेंगे तो कुरान पाक पे पूरी तरीके से सजा भी नाफिज करेंगे ना. कुरान तो नहीं छोड़ता आपको. और अगर कुरान पकड़ेंगे तो कुरान बाकियों के भी इट विल डील विद एवरीथिंग एल्स. ठीक है. सो अभी तो मैं आया नहीं हूं, मैं तो कुरान पाक की डिस्कशंस की तो हमने खोल लिया ना एंगल. तो मैं आपको अपना तो बताऊंगा, बाकी लोग आप लोग भी बताएंगे. मैं भी तो बता रहा हूँ कि किस किस सूरत पे कौन कौन सा एंगल मेरे सामने खुल रहा था. हालांकि मैंने एक से शुरू की थी. ऐसी खुद ही भी नजर आती है कि आप लेंस पहन लें तो फिर आपको एंगल, आयतों के मतलब, आयतों के मामलात नजर आते हैं कि ये तो कुछ और है. और फिर सहाबा और नबी इस्लाम की हदीस उसी तरह फिट होना शुरू होती है. क्या वो तो प्रोफेसर तो किसी और एंगल से बात कर रहे थे. ये एक एंगल नजर आता है और उसके सबूत ओवर एविडेंसेस ओवर एविडेंसेस नजर आते हैं. मैंने अभी ये खातून दाऊद अलैहिस्सलाम की साउंड की बात की. आप और मैंने कभी क्यों नहीं सिखाया गया हमें
हम ये क्यों कहा कि रात उनकी बड़ी सोज में बहुत सोज था, ये लफ्ज बोला जाता है। एक में तो लिखा हुआ है सुर की असली डेफिनेशन दाऊद को पता थी। अच्छा बताओ तो सही क्या मतलब है इस बात का। ही न्यू ही हैड द गिफ्ट ऑफ साउंड। Why is resonance a technology now? Why not 500 years before? Muslims ने क्यों नहीं किया? छोड़ दिया बस हमने बस सुर संगीत में डाल दिया। वो किरात बड़ी पुरसोज थी उनकी, परिंदे आके सुनते थे। मैं अभी खाली मैं खातून ने बात की है तो मेरे जहन में आ गया, अदरवाइज मैं अब कुछ अभी कर रहा हूँ। अभी सूरह मुल्क के ऊपर ना हम एक वो कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन। कबर का क्या कॉन्सेप्ट है, डायमेंशन सूरह मुल्क ही क्यों, सूरह मुल्क में ऐसी क्या चीज है, सूरह मुल्क का ब्रिज कैसे बन रहा है 2 डायमेंशन का, डायमेंशन होती क्या है, क्यों नहीं निकाल सकते हैं सूरह मुल्क से? बिल्कुल निकाल सकते हैं, हदीसें भरी पड़ी है इस बारे में, मगर उस एंगल से बताई नहीं जा रही। सुपरस्टिशन के एंगल से बताया जा रहा है सूरह मुल्क का। ये तो ज्यादती है ना, ये तो कुछ छोटा मामला तो नहीं है ना। और फिजिक्स का बंदा मल्टीवर्स बोले तो क्या बात है, कितना स्मार्ट आदमी है। सूरह मुल्क का प्रोफेसर जब बोलेगा यार मल्टीवर्स तो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बताता हूँ आपस में कनेक्ट भी कैसे करना है यूनिवर्सेस को, वो क्यों नहीं है कमाल का आदमी? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है? सॉरी, आप उस मुसलमान को आप टेक्नीशियन समझे आइंदा से। हर सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे हम इंशाल्लाह। दिस इज TOT, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मुसलमानों ने करनी है, हमारे बच्चों ने करनी है इंशाल्लाह। That's what IMS is going to do. The only concern is कि when it comes to Muslims और Islamic scholars ना, they leave it half measure के तौर पे करते हैं इसको, they cannot explain it from IMS as well। जो मैं कम्युनिकेशन की आपसे बात कर रहा था ना, वो इसी हवाले से कर रहा था कि how fast we are going to be, because obviously बहुत बड़ा ग्रुप है ये और इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि मल्टीपल चीजों में engaged I don't know that yet कि स्पीड किस लेवल पे पकड़ेंगे, इसलिए ज्यादा लोग होंगे तो जल्दी पकड़ेंगे, स्पीड ज्यादा हो जाएगी। मोर द मेरियर, इसलिए कह रहा हूँ। मुझे पता है, मेरा भी कंसर्न है, ऑल्सो क्रंच, टाइम क्रंच मुझे भी फील हो रहा है, मगर मुसलमान कभी भी कामयाबी या नाकामी की बात नहीं करता, मुसलमान कोशिश की बात करता है। कामयाबी भी अल्लाह ने forum is a concern here for me। forum would be a concern because अभी right now there is one WhatsApp group, उसके ऊपर हम सब लोग आपस में engage होते रहेंगे, but the forum that नहीं देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट है ना, जो मैंने जिम्मा लिया हुआ है ना, वो आप लोगों को आई एम गोइंग टू बी होल्डिंग यू गाइस अकाउंटेबल फॉर योर टीम लीडर्स। मुझे प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए हुआ करेगी, वरना आपके ऊपर चेक, मैं मेरे ऊपर चेक आप नहीं है तो फिर काम ही नहीं होगा ना। आप मेरे ऊपर चेक, मैं आपके ऊपर चेक हूं कि भैया आपने 75 बंदे आपको दिए हैं, क्या जूस निकल रहा है, मेजर क्या है इसका, वो मेजर आपको हम भी देंगे कि यार इस मेजर के ऊपर KPIs चेक कर लो, उस KPIs के ऊपर ही चेक होगा ना। ऐसे तो नहीं काम होगा। जब मार्केटिंग और बिजनेस की बारी आई तो हम इतने प्रोफेशनल, इस्लाम की बारी आई तो हम कह रहे हैं चलो कर लिया तो ठीक है, ऐसे तो काम नहीं होने वाला। ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम सर। मैं क्वेश्चन करना चाह रही थी सर, how am I as a captain going to help the team leader who has interest in building a group of different subject? सब्जेक्ट तो खैर वो क्विक विन है, बड़ी सक्सेस है अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हमें और सब्जेक्ट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप से डिमांड करवा रहे हैं। राइट नाउ यूर इन द फर्स्ट प्री रमजान में हमने आपको पुश करना है कि स्ट्रक्चर आपका पूरी तरह बिल्ड हो जाए। पीपल वुड नो कि जो करंट इस वक्त कंटेंट है, जो आप भी और मैं भी किसी भी मौके पर उस तक पहुंचा सकते हैं, वो तो उसके फोरम्स तो खोल लेना वो। ओके, दैट्स इट राइट नाउ। अभी एडमिनिस्ट्रेशन एक तरह स्केलेटन खड़ा कर लें और करंट कंटेंट जो भी पब्लिश्ड है जहां पे भी है, मैं अभी आपको बताता हूं, अभी फिक्र नहीं करें, हम आपको कंटेंट स्ट्रेटजी अलग से दे देंगे जो कि बना रहे हैं ना। और कंटेंट स्ट्रेटजी तो बैकबोन है ना, तो फ्लैश एंड ब्लड तो कंटेंट है, मगर स्केलेटन तो खड़ा करें ना, बुनियादें तो खड़ी कर लें कि हाँ जी मेरे पास मेरे बंदे जो हैं वो मेरे से कनेक्टेड हैं, दे आर टॉकिंग टू मी प्रॉपरली। इन टर्म्स ऑफ प्रॉपरली का मतलब है उनके पास इतनी रिसोर्सेज है, इंटरनेट है, इनके पास कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आते, उनके अपने क्लस्टर्स बनाने के लिए काम शुरू कर लिया उन्होंने। 50 से 100 से 200 से 500 से उनके क्लस्टर्स बनना शुरू हो गए हैं, रेलेवेंट क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं, रादर देन गार्बेज क्वेश्चन भी आएगा ना, बहुत गार्बेज डेटा आएगा आपके पास। उनको ट्रेन करें कि भाई अब टाइम नहीं है हमारे पास छोटे छोटे मसाइल के ऊपर सवाल करने का, बड़े मसाइल के ऊपर आने, उसको कैटेगरी बोलते हैं, उस कैटेगरी के अंदर डेवलप कर अपना IQ। वरना मैंने घरेलू मसाइल डिस्कस करने और उसके ऊपर काउंसलिंग करनी है, ये दिस इज नॉट IMS। IMS इज very sensitive, it's going to be busy in way bigger problems to solve, where group psychology and pure psychology comes into play, rather than just
disturbances of a certain individual. अगर बड़े लोगों को या बड़े क्लस्टर को मसला रिप्रेजेंट नहीं करता, filter it out and you're going to get a lot of that garbage. And I'm not saying garbage because it is actual garbage. In IMS, you guys, I won't, they won't, team leaders don't have the time to talk about singleton issues. So group issues को हम qualifiers डाल देंगे, या 2 या 3 qualifiers की लिस्ट अभी पब्लिश कर देता हूँ इसी वीक आपको, कि इन qualifiers के ऊपर हर सवाल को qualify कर लें, जो qualify होता है ऊपर लेके आए, आप और हम बैठते हैं. Let me just pump all whatever I can, whatever you can, just give it to me. Let me see how I can present to all the team leaders, ताकि आप में से ज्यादातर लोगों को ग्रंट वर्क ना करना पड़े कंटेंट का. वो ग्रंट वर्क मैं कर रहा हूँ, मेरी टीम कर रही है इस वक्त. क्यों फिक्र कर रहे हैं? मुझे भी पता है ना, मेरा भी तो डिफरेंट KPI है. सब्जेक्ट्स के ऊपर है. और फॉर एग्जांपल जैसे मेनली बहुत से लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड सवाल करते हैं कि हम पॉलिटिकल बिल्कुल चेंज के करने लिए भी चाहिए. कन्वेंशनल अल्लाह करे वे में जाएं ज्यादातर पॉलिटिक्स या के सवाल आ नॉन रहे हैं. पॉलिटिकल पॉलिटिकल वे साइंस में जाएं. कैटेगरी है हमारी, पॉलिटिकल साइंस कैटेगरी है, उसमें IQ बहुत तेजी से बढ़ता है और ये जरूरी है. हमारा वर्ल्ड व्यू क्लियर हो मेरे बच्चे का, इंडिया में, पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, बच्चे को पता हो वर्ल्ड व्यू क्या है. पॉलिटिकल साइंस के अलावा नहीं आप मुसलमान इस्लाम एक्टिविज्म में आ सकता. हमारे असली मसाइल जो है ना, जितने मर्जी फिजिक्स केमिस्ट्री चार्ट लें हम, अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, पॉलिटिकल सेंस नहीं है आपको, ग्लोबल सिटीजनशिप इस्लाम कैसे बताता है, क्या आपके KPIs एज अ मुस्लिम इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, तो फिर तो आपने बस अपनी अपनी खानका ही बनाई है फिजिक्स की भी. जिस तरह मौलवी साहब ने अपनी बना लिया है तो प्रोफेसर साहब ने अपनी बना ली. ऐसे तो काम नहीं होगा. वी नीड टू नो what political science has to offer and what kind of political acumen Muslims have to offer. यही तो 2 नंबरी चल रही है हमारी. हमने ऐसे ऐसे बंदों को पॉलिटिक्स में आने की इजाजत दी जिनको इस्लाम को तो कहीं से पता था ही नहीं, उनको पॉलिटिक्स का भी कुछ नहीं पता था. ठीक है, उनको खाली पावर प्ले आती थी, वो भी अपने छोटे छोटे शहरों, मोहल्लों, कस्बों में, और वहां से काउंसलर बनने के भी क्वालिफाई नहीं करते थे वो. इस वक्त हमने उनको प्राइम मिनिस्टर लगाए हुए अपने हर मुल्कों में. So we need to have that acumen in Toronto, in Sydney, in Canberra, in Miami, and in California, in Buenos Aires. हमें मुसलमानों को पॉलिटिकल एक्यूमेन देना है कि भाई दुनिया में आपने ये वाली कॉम्पिटिशन ना ली तो जितने मर्जी आप इंटेलेक्चुअल हो गए, का फायदा क्या आपका हुआ? आपने क्या स्मार्ट लगना है दुनिया के सामने? दिस इज नॉट हाउ इस्लाम और व्हाई इस्लाम इज. क्या आप स्मार्टेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर मुस्लिम्स, मगर दुनिया पे किसी भी लेवल के ऊपर सिस्टम एस्टेब्लिश नहीं कर सकते आप? क्या फायदा उससे? हमसे तो बेहतर वो थग्स हैं जो यूरोप में बैठे, पूरी दुनिया में सिस्टम अप्लाई करके बैठ गए. उनके अपने मोरल फाइबर भी जीरो हैं. I don't want that those laughters echoing in the palaces or in Sir, how Western can we Europe. improve our engagement Yes sir, in the sir team? पॉलिटिकल साइंस इज वन ऑफ द मेन सर एक क्वेश्चन था लेकिन और प्लीज. सब्जेक्ट जिस तरह मैं एज अ कैप्टन सब्जेक्ट पब्लिकेशन आप करते रहे, मैं आपको बता दूंगा. हमने सब्जेक्ट्स नहीं, हमने कैटेगरी पब्लिश करनी है. तो सब कैटेगरी में अस्सलाम वालेकुम. कैप्टन को ग्रिप होनी चाहिए. भी और सजेशंस भी है. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम सर. हमारी टीम की बाकी काम आएगी मेरे ख्याल से, तो अब आ जाएगी. सर मुझे एक क्वेश्चन करना था. मैं पार्किंग लॉट में वेट कर रही हूँ, प्लीज मुझे 2 सेकंड दे. क्या नाम है आपका? जी मैं नवीन बात कर रही हूँ, मिशिगन. जी बोले नवीन. जी बस मुझे आपसे 2-3 चीजें डिस्कस ये करनी थी कि एक तो मुझे अभी हम एक्चुअली मैं सब कमेटी में थी, यहाँ पे हमारी कॉन्फ्रेंस हुई अभी मस्जिद में, तो उसके अंदर मैंने 2-3 आइडियाज उनको यही आपके आगे पहुंचाए थे कि वो उन्होंने बोर्ड पे लिखे हैं. अभी वो सब जगह कम्युनिटी में वो करेंगे, शो करेंगे, और जो जो चीजें होंगी वो फिर उसको वो प्रोग्राम्स रखे जाएंगे. तो एक तो मैंने ये चीज मुझे सबको और भी थोड़ा सा डिस्कस भी करनी थी कि मुझे ये चीज लग रही है कि मुझे इससे बहुत फायदा हुआ कि मैंने मस्जिद के जो अपने मुफ्ती साहब हैं जिनको ऑलरेडी सारे लोग फॉलो करते हैं, उनसे मैंने बातचीत शुरू कर दी है, क्योंकि मैं यहाँ स्कूल में टीच भी करती हूँ, तो ऑफ कोर्स उनसे मेरा कांटेक्ट रहता है और मेरे बच्चों ने उनसे पढ़ा भी है. जी बताएं ना, यू हैव टू कम टू द पॉइंट वेरी क्विकली. जी अच्छा सॉरी, बस मैं जल्दी से बता रही हूँ कि ये कुरान वर्कशॉप का मैंने आइडिया वो डिस्कस किया था, तो मुझे उसका बता दीजिएगा कि मुझे कंटेंट कहाँ से मिलेगा, आप लोग देंगे. और दूसरी चीज के क्लस्टर आप ही लोग प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि मैंने अपना भी 2-3 ग्रुप्स बना लिए हैं, तो क्या उसके लिए. और तीसरी चीज मुझे पूछना था कि मीडिया के यूज का क्या लिमिट प्रोवाइड करने वाले, हम आपको टीम लीडर्स प्रोवाइड करने वाले हैं. जी अच्छा, तो अगर जो हमारे ऑलरेडी लोग हैं उनको हम अगर मेरे कुछ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं. जरूर
जरूर ठीक है। डालें। और मीडिया का क्या, आप प्लीज जरा सा मुझे इसका समझा दीजिएगा, क्योंकि जैसे मेरे को, जैसे मैं पाकिस्तान में एक्चुअली ये करती थी, जब मेरी शादी से पहले मैं ड्रामास वगैरह बनाती थी, तो अगर मेरे एक जैसे डायरेक्टर भी है जानने वाला, लेकिन मैंने सोचा था कि कोई ऐसा काम टीवी पे आना चाहिए। इतने 50 मिलियन व्यूज आ रहे होते हैं ड्रामों के और इन सब चीजों के, लेकिन फिर वो हलाल हराम के इश्यूज होते हैं, तो थोड़ा सा उस बारे में प्लीज ब्रीफ कर दें। अभी देखिए, मैं ना अभी मेरी टीम ने काफी सारे मीडिया कनेक्शंस एस्टेब्लिश किए इसी वजह से IMS के बाद। अभी मैंने 4 मेन स्ट्रीम चैनल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, तकरीबन हो गया। 2 के साथ तो हो गया है कि हमें लार्जर स्लॉट्स दें। मैं 25 मिनट के और आधे घंटे के प्रोग्राम को ना करना शुरू हो गया हूँ। आप लोग भी ऐसे ही करें कि जितनी ज्यादा आप इन्वॉल्व हो सकते हैं मेन स्ट्रीम के अंदर, क्योंकि काम, भाई मैंने आपसे कहा ना कि काम हमारा ये है कि रीच बढ़े। तो अभी अगले 3 महीने के लिए मैं पता नहीं 4 चैनल्स के ऊपर मैं यस कर चुका हूं। मैं तो हर जगह यस बोल रहा हूँ, मैं किसी प्रोग्राम को नो नहीं बोल रहा। कुछ ऐसे प्रोग्राम और पॉडकास्ट हैं जहां पे मैं कभी भी ना यस बोलता, कभी भी ना जाता, मगर उनको भी मैंने कहा, अपनी टीम को, माहिन को भी कहा कि आप हर जगह यस बोल। मुझे आप डांस भी कराना पड़ा, करा दी। मुझे इस पूरे काम को आगे लेके जाना है। इस वक्त मैं क्वालिफिकेशन ये नहीं रख सकता कि कौन है, इस वक्त देखो कितने हैं। मैसेज आके पहुंचाना मकसद है कि कोई रह ना जाए। देर इज नो डिसक्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, बिकॉज ऑल आर ह्यूमन बींग्स। और काम हमने अल्लाह का पहुंचाना है, क्यों टेंशन को ले रहे हो? फिर काम दिल अल्लाह ने नरम करने, उनके हिदायत अल्लाह ने देनी। हमारा काम है बिला तफरी के रंग व नस्ल, चाहे वो लेफ्टिस्ट है, राइटिस्ट है, लड़का है, लड़की है, लिबरल है, सेक्युलर है, आई डोंट केयर। वेयर इज ह्यूमन बीइंग, आई विल बी क्वेश्चन कि उस तक पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया। वी आर गोइंग एवरीवेयर, ओके, रिगार्डलेस ऑफ हूएवर वेयरएवर। सो मैं तो वो प्रोग्राम्स को भी यस बोल दिया कि 4 महीने पहले आई वुड हैव बीन लाइक, इन्हीं के साथ तो मेरी जंग है, मगर नहीं, अब उनको भी मैं यस बोल रहा हूँ कि जाएंगे, मीडिया पकड़ो सारा। सो आपको भी मेरा मशवरा है, डोंट, अगर आप डॉक्यूमेंट्रीज बनाने के एक्सपर्ट्स हैं आपके पास, अभी 3 चैनल मुझसे डॉक्यूमेंट्रीज बनवा रहे हैं। 30 एपिसोड्स की डॉक्यूमेंट्री अभी बन रही है एस्केटोलॉजी के ऊपर, इंशाल्लाह। मैंने तो साइन कर दिया हुआ है और स्टोरी बोर्डिंग भी शुरू हो गई है। ट्यूसडे को मेरी पहली मीटिंग है। सो रमजान पूरे में वो चलेगी, ये जो कि हमारे पास, सबके पास कंटेंट आ जाएगा उसके थ्रू। आई वाज ट्राइंग टू यूज दैट टीवी चैनल टू गेट मी द कंटेंट मेड एट टीवी ग्रेड, ना टीवी ग्रेड की इक्विपमेंट के साथ। तो जो मेरे पास तो नहीं है ना ऐसी रिसोर्सेज। और अभी एक चैनल और ने मुझे कहा है कि हमें 6 महीने की प्रोग्रामिंग साइन अप कर दें। आई डिडंट इवन नेगोशिएट, दिस, आई मीन दे वर ट्राइंग टू पे मी, लाइक, और तू साइन तो कर, बेशक अब बेशक मुझसे पैसे ले ले, तू साइन तो कर। मेन स्ट्रीम मीडिया पकड़ना जरूरी है। सो इस वक्त मेरा जो थ्रस्ट है ना, इस वक्त वो फुल इंजन के सारे वैल्व्स खोले में हमने, कि किस वक्त कुछ भी नो नहीं बोलना। नो बॉडी, एवरीबॉडी इज वेलकम, नो बॉडी इज कोई जजमेंट क्राइटेरिया नहीं है मेरा, मतलब इन टर्म्स ऑफ मीडिया। सोशल मीडिया के ऊपर तो एज मैनी एज यू पॉसिबली कैन। अभी आप सबसे गुजारिश मेरी ये है, अभी से बना लें, क्योंकि अगले वीक हमने एक API में डाल देना। आप सबका अपना ट्विटर हैंडल एक्टिव हो और आपके टीम लीडर्स के ट्विटर हैंडल्स एक्टिव हो। ट्विटर हैंडल जरूरी है। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली कम्युनिकेट प्राइमरीली विद ईच अदर, विद आवर पीपल। दैट्स योर फर्स्ट इन्फ्लुएंस विंडो, जिसमें आप खुद इन्फ्लुएंस आउटबाउंड करते हैं। ठीक है, ट्विटर पे आप आउटबाउंड, तो ट्विटर एक्टिव होना जरूरी है आपका। आपने ट्विटर हैंडल पब्लिश कर दें माहिन को कि दिस इज योर ट्विटर हैंडल, और ट्वीट्स के थ्रू यू एक्चुअली हैव अ लॉट मोर रीच देन एनी अदर, जिसकी मेजर की जा सकती है ना। यूट्यूब पे मेजर नहीं की जा सकती, फेसबुक पे मेजर नहीं की जा सकती कि आपकी रीच किस लेवल पे। ट्विटर तो हमारा प्राइमरी है। 2-3 और हैं जो कि आपको चाहिए होंगे, मगर ट्वीटिंग इज सेकेंडरी, ट्विटर हैंडल होना प्राइमरी आप सबका। ठीक है, सो ये तो आप सबकी बेसिक, मतलब एक फौजी के पास जैसे बंदूक होती है, आपके पास सोशल मीडिया हैंडल्स ऑल ऑन होने चाहिए। क्रिएटिविटी बाद में बताएंगे, और हमने क्रिएटिविटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी। एक दिन मुख्तस करना है जिसमें सिर्फ आइडियाज डिस्कस होंगे और कुछ डिस्कस नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं। आइडियाज बताएं IMS को आगे कैसे लेके जाना है। ओके, दैट्स इट, दैट्स अ होल डे डेडिकेटेड फॉर इट। और उसका एक अलग से ग्रुप बना रहे हैं हम, अभी माहिन बना रहे हैं, जो कि व्हाट्सएप पे सिर्फ आइडियाज उधर थ्रो करने हैं आपने, और कोई डिस्कशन, कोई हेलो हाई ईद मुबारक अस्सलाम वालेकुम नहीं, स्ट्रेट आइडियाज थ्रो करें। इफ एनीवन हैज, और आइडिया को देख के दूसरा आइडिया जनरेट होना है। आइडियाज आर कंटेजियस, क्रिएटिविटी इज कंटेजियस। सो वंस वी हैव दैट ग्रुप and you 200 people,
और वेलकम टू कॉल एनीवन इन दैट ग्रुप टू, वहां से ले आइडिया और इधर पब्लिश कर दें, क्योंकि यार वो लिमिट है, वहां पे भी बंदे कम ही आ सकते हैं ना। तो सो वी नीड any and every head to come in together and throw their brain juice and tell us कि ये एंगल भी रखें, ये एंगल भी रखें। जैसे आपने बताया ना, तो ये तो एक बेसिक हाइजीन है कि आपकी मीडिया की क्वालिटी, मीडिया की जो कंटेंट की क्वालिटी, जो टेक्निकल स्ट्रेंथ ऑफ मीडिया है, वो आपकी करेक्ट होनी चाहिए। और सो ये बहुत जरूरी है जो आपने बात की है। So come up with people who have expertise in this. अस्सलामुअलैकुम सर। सर इसी से रिलेटेड, मीडिया से रिलेटेड एक और ऑप्शन भी है। एक ही आयत के अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे अभी जो चैट पे आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं, सोशल मीडिया हैंडल कैसे बनाने हैं उसकी क्लोज्ड वर्कशॉप में कर दूंगा, और जितने भी हैंडल्स हैं आपके एक्टिव होने जरूरी हैं, वरना आप कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वरना आपके घर घर जाके तो नहीं दाव, अब वो दौर नहीं रहा। अब यही तो गिफ्ट है हमें जो हमारी जनरेशन को मिला है इंटरनेट का। अगर इसके बाद भी अगर इस्लाम पूरी घर घर में नहीं पहुंचाया तो फिर हमसे, हमारे से नहीं, हमारी बड़ी कड़ी पूछ है। पिछली नस्लें फिर बच जाएंगी, यहाँ कहाँ जाते यार। अब तो आप डायरेक्ट पूरे ग्लोब को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, तो आपकी कोताही, मेरी कोताही है, ठीक है। अब क्या मतलब, कौन सी मुल्क का कौन सा मुल्क बच गया है जिसका कोई एक ना एक फर्द आपके घर में आपके मोबाइल के थ्रू नहीं आप तक पहुंचा? ब्राजील, चिली से लेके कोरिया, जापान, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, हर मुल्क में से कोई ना कोई बंदा आपके मोबाइल में आप तक पहुंचा दिया गया है। ये सबूत है कि आप भी पहुंचा सकते थे उधर। उन्होंने जो भी पैगाम पहुंचाया, गाना पहुंचाया, डांस पहुंचाया, फिल्म पहुंचाई है, कोई रेसिपी पहुंचाई है, कोई डॉक्यूमेंट्री पहुंचाई है, वो उनका काम था, उनका दीन था। आपका दीन क्या, हमें पता है, हम सबका एक ही दीन है। हमने अपना दीन क्यों नहीं पहुंचाया उनके मुल्कों तक? तरीका वही है, वो पहुंचा रहे हैं, आप नहीं पहुंचा रहे। सो प्रॉब्लम तो हमारे साथ है ना फिर। तो ये राइट, सोशल मीडिया हैंडल्स की ट्रेनिंग में इंशाल्लाह आपको सेपरेटली पूछना था, सॉरी। बल्कि मैं क्या दूं, सोशल मीडिया मेरी कोई एक्सपर्टीज थोड़ी है। आप में से जो सोशल मीडिया की टेक्निकल एक्सपर्टीज रखते हैं, अपना कंटेंट बनाएं, इसी ग्रुप के अंदर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें, और मैं भी ट्रेन हूँ, आप भी ट्रेन हो, सबके साथ। जी सर, मैं बता दूं, माहीन के बेसिकली आई एम डिजिटल मार्केटर, आई हैव मास्टर इन डिग्री। तो सोशल मीडिया की टीम जो डिजिटल मार्केटिंग की बनेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, स्नैपचैट, टिकटॉक, क्योंकि हमने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ना। तो हर किसी का अपना सर्कल है। मुझे अभी ना, मुझे मैं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद अली सर, मोहम्मद अली, आई एम डिजिटल मार्केटर इन दुबई। परफेक्ट। तो मोहम्मद अली, मुझे ना अभी पता नहीं कितनी दफा रिटिक्यूल हुआ कि सर टिकटॉक पे ना जाना, बाकी हर जगह जाना है ना। ऐसे कितनी कम बंदे उधर, कहते नहीं, बंदे तो सबसे ज्यादा उधर हैं। तो ऐसे तो ये है मेरा क्वालिफिकेशन, जैसे पॉलिटिक्स का हमारे जाने दे, इमेज बेशक खराब हो, आई नीड टू गो, वी ऑल नीड टू गो एवरीवेयर। वो क्या इंसान नहीं हो जो बैठे होते, बल्कि उनको ज्यादा जरूरत है इस्लाम की। जी सर। सर, आप जो बात कर रहे थे भी, जो आपने बताया कि आपके उस्ताद हैं वो एक आयत के मुख्तलिफ मीनिंग्स में उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर, मैंने भी एक MS वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें सर मैंने सूरतुल असर को लेकर के 7 डिफरेंट तफासिर से उसको एक्सप्लेन किया है। सर, वल असर इन्नल इंसान, तफसीर नहीं, तर्जुमे की बात कर रहा हूं मैं। तफसीर तो ऑफ कोर्स, लेकिन सर, मैं आपको तर्जुमे का अरबी की लेक्सिकल ब्रेकअप की बात कर रहा हूँ। उन्होंने लेक्सिकल ब्रेकअप किया है। बहरहाल आप भी जरूर करें, आप करके हमें दें। एक ही आयत को जब मैंने इन 9 तफसीरों के एंगल से देखा तो सर मुझे बहुत हैरत हुई, क्योंकि हम एक ही जुमला पढ़े होते हैं कि जमाने की कसम बेशक इंसान खसारे में। लेकिन सर, इस चीज को अगर हम लोगों तक पहुंचाएं कि इन 9 डिफरेंट लोगों ने इनके बहुत जबरदस्त मीनिंग्स निकाले हैं, तो इसका MS वर्ड डॉक्यूमेंट सर मेरे बनाया। तो सर, हम अगर इसको क्या मैं लोगों तक पहुंचा सकती हूँ? जी, मुझे क्यों नहीं, और क्या काम है, वो बताए ना। और सर, मगर याद रखिएगा, वो जो तफसीर है ना उनके, वो आपने मतलब इजी टू रीड हो, इजी टू अंडरस्टैंड हो, ऐसे नहीं कि वो बस लोगों को और जी हाँ। अच्छा, एक चीज जो अली आपसे जो बात हो रही थी ना, अली अपनी ट्रेनिंग वर्कशॉप की कंटेंट तैयार करना शुरू कर दें और इसी वीक अनाउंसमेंट करें आपकी ट्रेनिंग वर्कशॉप। श्योर सर, मैंने इसके लिए सोशल मीडिया का माहिर से डिस्कस भी किया था। और सर, आपका ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट जो यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं, और जो हमारी बेसिक फैमिलीज को, लोगों को इनिशियल क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो ऑलरेडी इंटरनेट पे है। तो उसका डेटाबेस का मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हम बार बार वो सारी चीजें नहीं कर सकते। लेकिन जो ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस है, और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म जैसे कि हमारे पास एक आप कह रहे हैं कि बनेगा जहाँ पे डिस्कशन खुलेंगे, तो वहाँ हम एआई बेस्ड एक टूल लगा सकते हैं जो कीवर्ड सर्च से उनके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर देगा। इस तफसील में अभी ना जाएं, ये उस ट्रेनिंग में जाएं आप तफसील में, मैं नहीं जी चाह रहा सर। हूँ और बाकी ओके सर, मुझे मैं समझ इनिशियल गया ट्रेनिंग आप स्टार्ट और कर मैं। देता हूँ। जी सर, इनिशियल ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब की और स्नैपचैट की। उसके लिए मैं पीपीटीज बना लेता हूँ, और जिन लोगों को गाइड करना है जो कि टेक सेवी नहीं है, सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं है, उनको मैं ये बता देता हूँ रूम सब कैसे पूरे करना है। रूम को ट्रेन करना आपने, जिन जी लोगों सर, के सबको श्योर ट्रेन सर, करना श्योर आपने। सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, इंशाल्लाह आई विल। या सर मैं अपनी परफेक्ट, बात सी कंप्लीट दैट्स हाउ करना इट्स गोना चाह रही वर्क थी। इंशाल्लाह। मेक श्योर ओके वो सर। अपडेटेड हो अली, जी सर, अपडेटेड हो, कोई अपडेटेड बिल्कुल दुनिया में कोई ट्रेनिंग आपसे में, बेहतर ना सिखा सकता हो, ये याद रखिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। ठीक है। सर जो मैंने सर बच्चों के लिए बेसिकली मेरा काम क्वेश्चन करना ये था शुरू किया कुरान सर बुक्स आप मैंने लेके उनमें से कुरान सीरीज लिखना शुरू की है। उसमें मैं बच्चों को कुरान के जो सर 6 to 9 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको मैं कुरान के जो वर्ड्स है उसका आसान मीनिंग कहानी के जरिए से समझाना चाहती हूँ। और सर मैंने सीरत सीरीज शुरू की है बच्चों के लिए, जिसमें मैं 6 to 9, 3 to 5 और 9 to 12 इन 3 एज ग्रुप्स डिफाइन किए हैं। सर उनको मैं मुस्लिम के बारे में इस तरह से बताना चाहती हूँ जिस तरह से हमें पहले कभी बताया नहीं गया। लाइक हम समझते कि मुस्लिम एक बुजुर्ग थे और बस वो सर मैं बच्चों को इस तरह से बताना चाहती हूँ कि वो उनको लगे कि मुस्लिम उनके बहुत अपने थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। तो सर इसके लिए मैं सीरत सीरीज भी शुरू की हुई है और कुरान सीरीज भी सर मैंने 3 डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए शुरू की है। और सर मैं इन साइंस जो टॉपिक्स होते हैं उन पर भी मैंने टॉपिक्स डिफाइन किए हैं 3 डिफरेंट पीडीएफ में। तो सर मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर मैं इन टॉपिक्स को पर कहानियां लिख रही हूँ और सर वो मेरे ब्लॉग पर भी अपडेटेड है, तो सर ये जो कंटेंट मैं क्रिएट कर रही हूँ और वो जो एमएस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट था सर मैं वो उन 75 लोगों को सेंड करूँ या फिर पहले मैं आपको चेक करूँ अपना कंटेंट और फिर उन 75 लोगों को सेंड करूँ? फिर चेक कराएं कि कोई आप भेज तो सकते हैं क्योंकि आप सीरा से डायरेक्टली ले रही है ना कहानी तो। जी जी हाँ, मगर जब आप उनको ट्रेन करने के लिए कोई बात करेंगे तो वो ट्रेनिंग में जो मेथोडोलॉजी है वो मुझे बता दिएगा किस तरीके से उनको ट्रेन कर रही है, बस सर सीरा तो मैं जितना मतलब शेयर करें उसको मुझे क्या बताने की जरूरत है, वो आप अभी शेयर करें सीरा की जो बुक्स है बस। यहाँ तक सर मैं यानी कि सर मैं वाज़ेह पूछना चाहती हूँ, यानी कि मैं जो कहानियां जो लिखती हूँ बच्चों के लिए वो उन 75 लोगों को डायरेक्ट सेंड कर टेक्सचुअल फॉर्म में सेंड करूँ या फिर पीडीएफ की फॉर्म में या ई बुक्स में? ये याद रखिएगा। बस एक क्वेश्चन दे दूं आप सबको, आपका नाम क्या है खातून? मुझे आमना आमना आपके तवज्जुह से सबको बता दूं, आपके जो 75 टीम लीडर है ना ये मुजाहिद लोग हैं, दे आर एक्टिविस्ट्स, दे विल डू एनीथिंग, इसीलिए वॉलंटियर करके आए हैं। मगर जो इनका क्लस्टर है ना वो इनकी ये पुल कर रहे होंगे, ये बना रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे उन लोगों को इन्फ्लुएंस। सो ऐसी कोई चीज ना हो जिसमें कोई बोरिंग एलिमेंट हो और लोग भाग जाएं कि ये तो यार बिल्कुल क्लीशे सी बात है। आप क्या समझ रहे हैं मस्जिद में खुतबा सुनने मुसलमान क्यों नहीं जाता? क्योंकि मौलवी साहब उस ग्रामर में बात नहीं कर रहे होते, वो बोर कर देते हैं। ओके सो ये ना कि आप भी वही वाली गलती करें जो कि जिसकी वजह से जो लड़के लड़कियां हैं, जो यूथ है, वो रादर देन कमिंग टुवर्ड्स इस्लाम वो ही रिपल्स हो जाए कि हाँ ये तो सुनी सुनाई बात है, हमें पता है, हम तो बचपन सुनते हैं, दोबारा तुमने भी सुना दी। वेयर इज द अट्रैक्टिव एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं ना द न्यूक्लियर एलिमेंट, जो आजकल की जनरेशन को चाहिए कि न्यूक्लियर वो नया एंगल क्या दिया आपने जिसमें आपने कोई गलती नहीं की हो, कि आपने कोई नई तरह से कहानी नहीं बनानी ना, कहानी तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो तो बन चुकी है, ठीक है, जो भी लाइफ स्टोरी उनकी अब नहीं तो नहीं लिखेंगे हम, मगर उसको किस एंगल से आपने प्रेजेंट करना है वो पता हो, वरना आपने रीपब्लिश कर दी कोई चीज तो यू आर गोइंग टू मेक देम रन अवे, देन यू आर अ कैंसर टू आईएमएस, याद रखिएगा। So I think सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली I would suggest इस बेसिस पे काम करने की जरूरत है कि उनके लिए एनिमेटेड वीडियोस बनाई जाए, कार्टून सीरीज चलाई जाए। तो सर कहानियां तो मैं लिखती हूँ और उनके नहीं आमना बात सुने, वो कार्टून सीरीज हैं पहले से। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, ग्रामर यूथ के रेलेवेंस से क्रिएट करनी जरूरी है। ग्रामर का मतलब होता है वो तमाम कम्युनिकेशन के जोन्स जो कि दिमाग डिमांड करता है। आजकल के यूथ की ग्रामर फर्क है, पिछले प्रोफेसर जितने थे इसीलिए फेल हो गए यूनिवर्सिटीज के, यूथ ने उनको सफाई हस्ती से मिटा दिया कि अंकल आप बहुत बोरिंग हैं।
इसलिए ना फिजिक्स में आ सका हमारे प्रोफेसर का स्टूडेंट, ना बायोलॉजी में, ना इस्लाम में, क्योंकि उसको ये नहीं समझ आ रही थी कि अपनी ग्रामर कैसे चेंज करे। ये बहुत जरूरी है कि आपने रेलेवेंट ग्रामर में उस लिंगो का, लैंग्वेज का, उस जार्गन का, उस सिंटेक्स का ख्याल रखना है, उस स्पीड का ख्याल रखना है कि जिस स्पीड में उसका दिमाग फैसिनेट होता है। ये कम्युनिकेशन स्किल है, इसकी ट्रेनिंग मैं खुद स्केड्यूल करता हूँ इस ग्रुप के साथ। इंशाल्लाह मुझे माहिन से टाइम ले लेने दें, अली की ट्रेनिंग एक दफा हो जाए जो कि बहुत क्रिटिकल है, टेक्निकल ट्रेनिंग है। कम्युनिकेशन स्किल में ग्रामर की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इफ यू आर नॉट ट्रेन्ड ऑन कम्युनिकेटिंग इट इन द राइट ग्रामर, डू नॉट कम्युनिकेट इट, अदरवाइज डैमेज ज्यादा होगा, फायदा कम होगा, पहले बता दूं। ओके, एक दफा आपके इंप्रेशन गलत पड़ गए ना अपने क्लस्टर के ऊपर, तो उन्होंने सबकी बातें सुन लेनी, आपकी नहीं सुननी। बात आप सही कर रही होंगी मगर तरीका गलत होगा। ओके, और गलत का मतलब पता ना, वो उस ग्रामर में नहीं होगा, वरना गलत सही का इंतखाब ऐसे नहीं होता तरीके में। तरीके का मतलब होता है जो आप मकसद अचीव करना चाह रही हैं वो पूरा नहीं होगा। लेकिन सर एक गाइडलाइंस चाहिए थी कि जो कि खुसूसन यूरोप के में जो बच्चे रह रहे हैं उनकी स्पेशली यूथ के लिए कुछ गाइडलाइंस चाहिए थी। तो आपके पास अगर कोई या आपकी टीम के पास कुछ मटेरियल हो तो वो भी प्रोवाइड कर दीजिएगा। और वो गाइडलाइन यही तो आपसे चाहिए ना, मुझे नीचे से वो क्वेश्चंस लेके आए किन किन जगहों पे गाइडलाइन चाहिए। अच्छा, अब बात एक बात आपकी वजह से ज़हन में आ गई, मुझे अंग्रेजी का सेक्शन अलग खोलना पड़ेगा। आई एम श्योर यू ऑल नो व्हाई। एंड उर्दू का सेक्शन अलग खोलना पड़ेगा। मेरा मकसद ये था कि आप लोग इस वक्त देसिस्तान की डिमांड्स पूरी कर रहे हो, मैं टोटली डिफरेंट इंग्लिश का विंग खोलूं और उसके लिए टीम अलग से हो और वो इंग्लिश कंटेंट के ऊपर काम कर रही हो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट पाकिस्तानी इंडियन, यू नो दैट। सो वी नीड टू क्रिएट द नॉन मुस्लिम इंटरफेस राइट नाउ, कि नॉन मुस्लिम्स को पता हो कि यार जब ये बात करते हैं तो उसके पीछे एक एविडेंशियल सबूत होता है और राइट ग्रामर में बात कर रहे होते हैं, रेलेवेंट बात कर रहे होते हैं, रादर देन ये भी अपनी वही वाली राग अलापे में इन्होंने जो कि हम पहले से सुनते आ रहे हैं, जो कि हमने किसी न किसी वजह से रिजेक्ट किया या फिर सुनना ही नहीं है। सो वी नीड टू हैव आवर मुस्लिम किड्स इन ओवरसीज countries also attached to IMS and become advocates and ambassadors to the program, rather than अपने ही बच्चे नहीं हमसे काबू और कन्विंस हो रहे जो कि ओवरसीज मुसलमानों के बच्चे हैं, ठीक है, नॉट जस्ट पाकिस्तानी इंडियंस बट क्योंकि सर इसी में मैं एडिशन करना चाह रही थी कि अगर इंग्लिश में मटेरियल आ जाएगा, जैसे मैं जर्मनी से बिलोंग करती हूँ तो हम उसको ऑटोमेटिक जो है वो जर्मन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास जो कम्युनिटी है जो स्पेशली आ रही है कि फर्स्ट कीजिए मुस्लिम हस्बैंड है लेकिन उनकी जर्मन वाइफ है, स्टिल वो अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया है, लेकिन उनके सीरियस क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह से आजकल की जो हमारी यूथ है उनके बड़े मसाइल होते हैं यहाँ पे, जैसे LGBT के हवाले से है या शादी के हवाले से है, ये और बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जिनको बहरहाल हम कुरान की तालीम में और जर्मन जबान में जो उनको कर सकें। और जो अभी तक का जो जर्मन मटीरियल है वो काफी मुश्किल होता है जर्मन के हिसाब से ना, तो हम उसको ईजी हिसाब से जो ट्रांसलेट कर सकते हैं। कुछ लोग हैं मेरे अपने ही क्लस्टर में वो जो इसको हेल्प आउट कर सकते हैं। याद रखिएगा ट्रांसलेशन के वक्त उस बंदे से ट्रांसलेशन करवाएं जिसको वाकई में अंग्रेजी की फ्रेज का पता हो, ये ना वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर रहा हो और भगा दे, ठीक है। नहीं वो उसमें कुछ हमारे हैं मतलब जर्मन मुस्लिम्स हैं जो कि, लेकिन बल्कि तीनों ज़बानों को बोल रहे हैं उनको जी, ठीक है। Basically the question is के दो तीन चीजें if you can please do. Number one, obviously we can use this group for the strategy group to train ourselves on different topics to kind of get the right help, which is great. But I think हम लोगों को we need to put up a common place where we have these questions so that we know कि what there is a central database for those questions so that we are responding. Yes, that's what the website is going to do ना, वो वेबसाइट बनाई डेटाबेस, उसका काम ही सिर्फ डेटाबेस था, और भी चीजें डालने की कोशिश करते हैं वो बाद में डालते नहीं, पहले मुझे डेटाबेस खोलना है। सो इफ यू आर एंड इफ देयर इज समवन IT एक्सपर्ट है यहाँ पे जो एक्सपर्टाइट कर सकता है या टेक अप द होल प्रोजेक्ट, मुझे उसने 3 वीक्स का कहा है कि हम आपको डेटाबेस लेवल पे 3 वीक्स में कर देंगे। Yeah, okay. Sir, my brother is. I'm going to pay for it. Okay, Yes. don't. किसी और से आप काम लेंगे तो you don't expect volunteers everywhere. Okay, if someone wants to charge for it and it's a good thing, उससे आप उनको टारगेट दे सकते हैं। मुफ्त में फेवर लेने के लिए नहीं आया मुसलमान। Okay, pay for it. I'll pay for it. Don't worry. Okay, whenever you need a resource captured, tell me. I'll pay for it. Okay. Sir, my brother is UX designer. He's a web designer and he's in Pakistan. He is not the part of strategy group.
लेकिन for का some नाम क्या है? reason वो part नहीं बन सका. I'm Aska Gauhar. I'm Aska, from listen, Toronto. Aska, I'll tell you जी something straight up, okay? Cool, जी जी. unless your brother will say here, I'm not going to be able to say yes to anything. But yeah, talk to him and tell him to talk to us, talk to me, or talk to to Maheen, and give us He has his. been in talks with Vasif, but he has not been able to get a response, and he's really Correct. eager to help, especially for the website. No, I don't need to. I need a plan so that he knows what I'm talking about. He We does need a have a plan. development. Yeah, Okay, he does have a tell him plan. to put it on paper के website की बात कर रहा हूँ ना, you know that, right? जी जी. तो हमें वो बना के बताएं कि कितनी टाइमलाइंस के अंदर क्या क्या अचीवमेंट हो सकती है, and then we'll furnish the requirement that he has from us, along with the kind of financial that he requires to get this done sooner. That's it. Sure, I can certainly do that. I just ठीक है? have one Sahil, can you question. just do What what? kind of You get what kind of because there are contribution problems. are you We don't expect expecting? कि अपना बोझ हमने किसी पे डालना नहीं है, याद रखिएगा। Totally, ये I totally असूल get याद it. रखिएगा, मुसलमान की गैरत, इस्लामी गैरत है कि अपना जी बोझ किसी पे नहीं डालता वो। So as long as you know that some things cost some money or a lot of money, just don't be hesitant. Don't मतलब इस courtesy को इस्लामिक courtesy समझें. Make sure we are not here to take favors. We are here to give favors, inshallah. And as long Sure. as you know कि आप favor ले रहे हैं, आपने movement तोड़ने की बातें शुरू कर दी. Don't take favors from people. Okay. Sir, So but I have a question since don't I'm in the shy bus, so I in just talking I about just these things. जी मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपसे करना ख्याल चाही है थी. मेरी internet What की। kind of contribution are you expecting from social scientists in the strategy group in particular? Sir, did you get my message? Did you Yes, get my question? this is my cue. We'll just cut the meeting right now. You get the whole big idea. Please wait for the names जो कि आपको मिलेंगे, आपके team leaders. You'll be treating them the way you need to be treated yourself. I hope we all know the basics of Islam. So get them inside the curve of what's going on and train them and invite them into the training programs जो आप भी ले रहे होंगे so that they can get trained. Learning रुकनी नहीं चाहिए. Okay. I hope सर मैंने Maheen 75 जो हमें टीम लीडर्स मिले के और हम कैप्टन जो 200 उनके टास्क का पूछना था. अभी आपने हमें 2-3 टास्क दी, हमने आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देनी होगी. तो हमने जो हमारे पास 75 कैप्टन आएंगे उनको पहले हमने क्लस्टर का कैप्टन आप बोलना है हैं, फैसल कैप्टन आप हैं, आपके अंदर टीम लीडर्स आएंगे. जी जी टीम लीडर्स जो आएंगे उनको हमने कंटेंट जो आप बताएंगे वो प्रोवाइड करना होगा या क्लस्टर का पहले बताना होगा स्टेप बाय स्टेप पहले क्या करना होगा, या अगर किसी के पास कोई आइडिया है वो खुद से कंटेंट बनाना चाह रहा है तो उसके पास कितनी अपॉर्चुनिटी होगी कि वो खुद से टीम को हायर करके बंदे लेके कंटेंट मेकिंग पर काम करे. और किसने अगर 1000 कंटेंट मेंबर का का स्टोरी क्लस्टर बोर्ड, कॉन्सेप्ट, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, कॉज, इफेक्ट हमें दे दे तो बनाए. मेरा तो काम आसान हो जाएगा ना. कंटेंट यस मेकर्स यस मिल रहे हैं तो भेजें हमारे पास, हम उनको सर काम पे डालें कंटेंट ना. का आइडिया हो थॉट प्रो जैसे मेरे पास एक कंटेंट तो आप क्लस्टर है, लोग देंगे हम सर. ऑलरेडी कंटेंट मेकिंग पे काम कर रहे हैं. थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स हो गई, जैसे कुरान मजीद की एक आयत हो गई उसको फुल प्रूफ रीड करके बहुत मुश्किल बात को कॉम्प्लिकेटेड बात को सिंपल वे में जो यूथ की अभी ग्रामर है मतलब इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होती है ना, वो फुल बड़ी बड़ी तहरीरें हो गई और फुल वीडियोस नहीं देखती. तो पोस्टर के जरिए या कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स के जरिए हम आगे कंटेंट लेकर जाते हैं और मेन स्ट्रीम पर भी ट्विटर कंटेंट पे के उनको ऊपर वायरल भी करते हैं. देखें, याद रखिएगा कंटेंट पे जीरो टॉलरेंस है. ऐसा कंटेंट ना आगे चला जाए कि खुदा ना खास्ता कोई यस यस सर IMS फुल के नाम टीम पे है ना, पता नहीं फुल क्या टीम क्या लगाए होनी हुए चाहिए उन्होंने. ना प्रूफ रीडर्स की जो एक्सपर्ट होगी, उनको इस्लामिक नॉलेज भी होगी, साइंटिफिक नॉलेज भी होगी, सब कुछ होगा, उनको पता होगा. प्रूफ रीडिंग मैं के भी बाद यही कंटेंट पूछना आगे जाएगा. जी वो जी है मेरा भी हमारे ये पास क्वेश्चन ना. था. आपने मेरे फर्स्ट वो है वो क्लस्टर, वो सर्कल अलग से है हमारे पास जो वैलिडेट और वेट करेगा. आपके पास अगर कंटेंट मेकर्स हैं, आप उनको कहें अपने कंटेंट का 1 पेज मैप हमें दे दे, क्या बनाना चाह रहा है वो और किस यस यस किस सर लेवल पे महीम बनाना से चाह मैंने रहा फुल किस शेयर किया हुआ है किसको आइडिया देना अपना, हमारा कंटेंट ही है. बस बताया हुआ है और ट्विटर कैंपेन्स का भी आप मैंने आपको उसको भेजा था. पेपर वर्क के अलावा बात नहीं करेंगे. कंटेंट के ऊपर जीरो टॉलरेंस. मैं आपको बताता यस हूँ इसके यस मसाइल क्या हैं. सुन लें. कल को खुदा ना खास्ता, वैसे तो होगा नहीं मगर हर तरह का एलिमेंट बंदा आएगा ना, 50,000 बंदा इकट्ठा हो गया. यस कल पता यस नहीं किसी ने क्या प्लान बनाना है, किसी को क्या बम से उड़ाना है और आपको IMS का नाम बना लगा के कर रहा होगा. तो यस आप और यस मैं
गौर से समझें इस बात को, बिल्कुल कंटेंट सर, हैज टू कम फ्रॉम टॉप डाउन. Nobody can create content and publish it and you will be like, वो मेरे क्लस्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है. वो आपका जिम्मा है, वो गलत बात आगे पहुंचा रहे हैं तो आप काम कर रहे हैं ना. वो ये बी वेरी वो कॉन्शियस. कंफर्म हमने कराना होगा, कोई महीन भाई से कराना होगा, जी, किससे कराना होगा? आपको ये इसलिए बता रहा हूं, अगर कंटेंट की स्क्रीन पे IMS लिखा हुआ है, हमारा ओके, लिखा हुआ है, तो इसलिए हमारी टीम ने अभी ये किया हुआ है, जो कि मजबूरी है ना. वरना अगर यस हम यस, डायरेक्ट IMS का लोगो बता दें, और क्या देर लगती है IMS का लोगो बनाने में, ठीक है, बिल्कुल अभी बन जाएगा. तो कंटेंट शुरू में सिर्फ हमारे एंड से आप तक टॉप डाउन जा रहा होगा, एक ही चैनल एक ही हैंडल से जा रहा होगा, ताकि कोई कॉपी पेस्ट करता है तो वो उसके अंदर कुछ भी वो रद्दो बदल करता है तो ओरिजिनल कॉपी हमारे पास हमारे चैनल पे पड़ी हुई होगी. ठीक है, ये सिर्फ लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, ये रिलीजियस रिक्वायरमेंट भी है कि कहीं है ना इस्लाम के नाम पे IMS के नाम पे कोई और काम कर रहे हो. बिल्कुल, लेकिन सर क्या ये पता तो कौन सा एलिमेंट अभी आएगा, ये क्या तो पता लोग 50,000 में भी कर कौन सकते कौन जो सा. हमारे सुन लेना क्लस्टर में मेरी ना बात, हो. सुन ले, मैं आपको जरा ओके, पॉलिटिकल सेंस दे दूं इसकी सबको. कल कोई बंदा आए और अब झूठा नबी होने का दावा कर और IMS का लोगो लगा के बैठा होगा, ये देखें जी हमने ये निकाला है जी, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, कल कोई बनाए कि जी मैंने पाकिस्तान में फलां जगह पे बम उड़ा देने हैं, ये IMS का प्रोजेक्ट है. हमें क्या पता किस किस्म के शरीर एलिमेंट ने आना है अभी. यस तो आप बहुत एहतियात से ये बात समझें, हर बंदे को कंटेंट की इजाजत नहीं दी जा सकती. कंटेंट एक चैनल से आएगा, उस चैनल के ऊपर ओरिजिनल कॉपी पड़ी हुई होगी. कल किसी ने 2 नंबरी करनी होगी तो हमें पता होगा कि भाई ये हमारा ओरिजिनल कंटेंट है. 50,000 कॉपी. तो अभी मेरी एक वीडियो आती है, 28-29 चैनल उसी मिनट में लॉन्च कर देते हैं, पता नहीं कैसे इतनी जल्दी कॉपी करते हैं वो. फर्स्ट 5 मिनट्स में वीडियो रिलीज हुई होती है. 3.4K चैनल्स हैं जो हैशटैग साहिल अदीम यूज कर रहे हैं. ओके, यूट्यूब की रिपोर्ट मैंने देखी, मैंने कहा इतनी तेजी कैसे, कौन सी टेक्नोलॉजी है इनके पास. 1 घंटे की वीडियो है, 5 मिनट में उसने रिलीज कैसे कर दिया आगे. वो साथ साथ कॉपी हो रही होती है, और जैसे मैं वीडियो खत्म करता हूँ, जैसे अभी ये देखना, अभी ये वाली वीडियो खत्म होगी और 8-10 चैनल पे उसी वक्त रिलीज हो जाएगी. दे आर रियली गुड एट व्हाट दे आर डूइंग. पीपल नो व्हाट दे आर डूइंग. ओके, सर सो यही कंसर्न था मेरा, मैंने क्या कंफर्म कर लूं कि कैसे आगे जी फिर काम जी, करना है. आपने ये किसी को आपके क्लस्टर में आपके टीम लीडर्स को आपने ट्रेन करना है कि भैया नीचे आपके नाम के ऊपर या साहिल अदीम या आपके नाम पे IMS के नाम के ऊपर कंटेंट नहीं जा सकता. हमने सिंगल चैनल स्ट्रेटजी रखनी है ताकि पता हो कि भाई 2 नंबर कंटेंट की इजाजत नहीं है. 2 नंबरी क्या, वो जो है ना, वो तार शुरू से ही बिजली की तार कनेक्शन ही नहीं दे रहे. वरना आप सबको हम कहें, फॉर एग्जाम्पल आप अपने क्लस्टर मैनेजर से कहें अपने अपने चैनल बनाओ, कंटेंट बनाओ, शुरू हो जाओ, उन्होंने जो भी बना दिया फिर आपकी जिम्मेदारी में आ जाएगा. बिल्कुल गौर से समझें, सर, वो गाइडलाइंस आई एम रिप्रेजेंटिंग मिलेगी देम. ना. बिल्कुल Sir, why don't we prepare questions, sir? इसमें And present Islam, why don't we 200 people prepare some questions so that we can discuss on that? जो बनानी है इसके बाद सर देखें उस वेबसाइट में आवाज क्या सही है. नहीं आ रही. यान आपका माइक शुरू से सही काम नहीं कर रहा, देखें इसको चेंज करें. क्वेश्चन है, क्या मैं कर सकती हूँ? जी जी सर बोलिए. बेसिकली आई एम ए लॉ स्टूडेंट और मेरा जो एम है ना वो ये है कि इस्लामिक लीगल सिस्टम के ऊपर काम करूँ, और अभी जो मेरा मेन एम है ना वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पे के ऊपर काम करना है. तो मैं चाह रही थी कि क्या जो टीम लीडर्स होंगे वो सेम माइंड वाले लोग होंगे या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज और डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के होंगे जो मेरे साथ टीम लीडर्स अटैच होंगे? नहीं, टीम लीडर्स तो आपके पास रैंडमली मिलेंगे, अभी उसको आप डेवलप करेंगी ना. उसमें से आपने हमें बताना है कि मुझे, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम क्या है? सैयदा किरण हसन. किरण. तो किरण को ये इस तरह की एक्सपर्टीज चाहिए लीगल लेवल के ऊपर, एक्सपोजर, लॉ, LLB, इस्लामिक ये वाला सिस्टम किया हो. हमारे पास 50,000 बंदा है, उधर हमने पोस्टिंग कर देनी है, वो आप तक कनेक्ट हो जाएगा खुद ही. आपको अपने क्लस्टर में तो ना भी मिल रहा हो तो हम आपको दे देंगे, बचरते के हो अगर ऐसा तो. मगर आप क्रिस्प रिक्वायरमेंट देंगे, क्लियर, कि मैंने ये इसके ऊपर डेवलपमेंट करनी है कंटेंट की, या फिर रिसर्च की. रिसर्च सेंटर तो आप हर कोई खोलेगा ना, तो वो आप हमें डिमांड बताएंगे, हम पूरे IMS में पब्लिश कर देंगे. जिधर जिधर जो जो लोग होंगे दुनिया में वो आप तक कनेक्ट हो जाएंगे. ये पूरा का पूरा इको सिस्टम बन रहा है, ये कोई छोटी चीज तो नहीं है. इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 50,000 बंदा इकट्ठा हो रहा है. तो यू थिंक ऑल आर देम आर लेमैन? नो, एवरीवन हैज सर्टेन एक्सपर्टीज. आपको जब आपको जरूरत हो हमें बताएंगे, हम पूरे IMS में पब्लिश करेंगे रिक्वायरमेंट्स आपकी.
सर सेम क्वेश्चन है कि मैं एक मतलब साइंटिफिक रिसर्च के साथ यहाँ पर आई थी ना कि मतलब बायोलॉजी में, तो मेरे साथ जो टीम लीडर्स आएंगे वो भी इसी उसमें होंगे कि मोस्ट प्रोबेबली रिसर्च में होंगे या बायोलॉजिकल रिसर्च में होंगे। तो हम इन द मिडल ऑफ द रिसर्च हम कैसे किसी को वो हर चीज एक एक स्टेप पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जब तक एक प्रॉपर थ्योरी के साथ हम नहीं आते हैं कि वो थ्योरी तो फिर 1000 क्या वो पूरी वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर सकती है जब वो कुरान से आ रही है। लेकिन क्या हमें अभी अपनी रिसर्चेस को नहीं आगे करना, हमें सिर्फ जस्ट एक वाइड पर्सपेक्टिव पर कुरान के अंदर से साइंस निकाल के आइडियाज देने आगे, या हम अपनी जो थ्योरीज हैं उन पे वर्क करना शुरू करें और उसी पे आगे क्लस्टर्स बनाएं? तो ये कैसे चलेगा अगर साइंटिफिक रिसर्च तक तो देखें बायोलॉजी में आपकी रिसर्च जहां तक भी पहुंची है ना, और लोगों की तो रिसर्च आगे तक पहुंच चुकी है ना, तो बायोलॉजी तक तो आप कनेक्ट करेंगी दुनिया के इस वक्त जितने भी, क्योंकि यू स्पीक द लैंग्वेज बायोलॉजी, यू नो हाउ टू क्वालिफाई द राइट एंड रॉन्ग ऑफ whoever is researching in those concepts। मगर बायोलॉजी के अलावा जो कुछ भी है उसकी आप कम्युनिकेटर है। जैसे अभी फॉर एग्जांपल किरण ने लॉ की बात किया, मुझे तो नहीं लॉ का नहीं पता ना, तो आई एम अ कम्युनिकेटर ऑफ her research downstairs to everybody, so I am going to use her expertise and become her support agent। so बायोलॉजी के अलावा जो कुछ भी है उसकी आप सपोर्ट एजेंट है, और बायोलॉजी में हम आपका वेट करेंगे। ठीक है सर, तो जो अभी टीम लीडर्स मिलेंगे मुझे, उनको मैंने जस्ट उस पे इकट्ठा करना है कि हम कम्युनिकेटर्स हैं, हमने आगे क्लस्टर्स में कम्युनिकेशन करानी है सर। ये इन्फ्लुएंस कर, इसको इन्फ्लुएंस बोलेंगे, इन्फ्लुएंसर्स हैं आप सारे अब। ठीक है, अब वो बाकी के सारे लोग जो हैं वो मिल के आइडिया जनरेट कर रहे हैं, कैटेगरी के अंदर रिसर्च करवा रहे हैं, कंटेंट डेवलप करवा के कंटेंट नीचे पंप कर रहे हैं और उसके ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। नाउ लॉट ऑफ पीपल बी लाइक आप तो बायोलॉजिस्ट हैं, आप कोई और कैटेगरी की बातें कर रही हैं, तो हाँ, तो मतलब हर मुसलमान ने तो हर कैटेगरी में नीचे IQ बढ़वाना ना। बायोलॉजी के सवाल आपके थ्रू नहीं आ रहे, आपके थ्रू जा रहे हैं, तो बाकियों के सवालों के तो हमें बचा दें, हम आपको आंसर दिलवा देंगे नीचे, क्यों टेंशन ले रही? सर एक सवाल था सर, जो हमने कंटेंट भेजना होगा उन 75 लोगों को, तो सर वो मुझे समझ नहीं आ रही, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। कंटेंट इज इक्वल टू क्या, यानी चाहे वो कोई स्टोरी है या वो कोई फेसबुक नहीं पोस्ट नहीं, है? देखें वो बिगर प्रॉब्लम्स उनके हल। अभी क्या आप कौन सी वीडियोस देख रहे हैं इस वक्त आप कौन सी डिबेट्स देख रहे हैं, आप कौन से नए डॉक्यूमेंट्रीज देख रहे हैं? आप ज़ाहिर है कोई इल्म हासिल कर रहे हैं ना उससे। जी तो अभी एथीज्म का एक मसला चल रहा है, एथीज्म के ऊपर जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हुई हुई है वीडियो में, उन वीडियोस को किस तरीके से आपने असेंबल करके अपने जहन में इस वक्त स्टोर किया हुआ है, तभी तो आपको पता है कि किस सवाल में क्या चीज कब से चली आ रही है, क्या क्या जवाब दे रहे हैं। ठीक है, उसकी सेंस, लॉजिकल सेंस क्या है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग एक्विटी कितनी डेवलप की हुई आपने अपने अंदर। सो क्या आपके सामने है इस क्लस्टर में इस तरह के सवाल जो आप आ रहे हैं? मैं पास एग्जाम्पल एथीज्म की दे रहा हूँ ना, और भी बड़ी चीजें। सो you will tell us and we will open that forum and we will give you all the videos in which we will have to make all of them, in which you will go to answer, they will have the answers to questions you brought to us। but जैसे ही आप सवाल देंगे ना हमें, हमने पूरे IMS में पब्लिश करने के ये सवाल आए हैं, और किसी के हैं तो वो भी दें, और इसके फाइनेस्ट पॉसिबल आंसर्स का पूरा वर्कशॉप जो खोलना है हमने साइकोलॉजी की बेस के ऊपर, वो उधर देंगे। अगर IMS से नहीं आता तो फिक्र नहीं करें, और भी बड़ी जगह मेरे पास, वहां से फिर स्ट्रक्चर करके हम आपको वीडियो बना देंगे उसकी। एथिज्म इज द मोस्ट कॉमन फैशन गोइंग ऑन राइट नाउ, तो इसके लिए तो बड़ा कुछ है। मैं आपको इसलिए एग्जांपल दे रहा हूँ, हर एक को पता है इसका, मगर काफी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिसके ऊपर कंटेंट डेवलप नहीं हुआ। आई विल हैव टू गेट इट डेवलप्ड फॉर यू गाइस। जी सर। ठीक है सर, एक सवाल था बायोलॉजिस्ट थी ना मेरी, उनका नाम मैं भूल गया हूँ। बायोलॉजी के ऊपर भी फॉर एग्जाम्पल कोई बात हो रही होगी तो आई विल हैव टू कनेक्ट विद यू, ओके, यू विल हैव टू कीप, वही मैं कह रहा हूँ, अपनी रेज्यूमे इंटैक्ट रखें IMS के अंदर। हमें पता होना चाहिए 2-3 लाइनर्स आपकी एक्सपर्टीज क्या, हर वक्त पता होना चाहिए, सो दैट इफ आई सर्च आई वुड गेट अ क्विक आंसर फ्रॉम यू। खाली 200 है ना हम, तो आपको नीचे अपने क्लस्टर में सारी एक्सपर्टीज पता होनी चाहिए आपके क्लस्टर के अंदर, टीम लीडर्स की, उनके नीचे क्लस्टर्स की, ताकि आप उन डॉक्टरों को जल्द से जल्द कनेक्ट कर सकें हमारे साथ। सर, एक सवाल था, क्लस्टर से जो क्यूरीज आ रही होंगी हमारे पास, वो हम आप तक कैसे पहुंचाएंगे? मैं और आप तो खैर आप रोज कनेक्ट है ना, मेरे तक तो आप अभी पहुंचा देंगे ना। मैं और आप तो एक ग्रुप का हिस्सा है, मेरे और आपका बड़ा क्लोज ग्रुप है। नो, बट वो व्हाट्सएप ग्रुप क्लोज्ड है, उसमें मतलब हमारी तरफ से कोई मैसेज नहीं जा सकता। वो क्लोज इसलिए किया था, उसमें सब लोग मीडिया शेयर करने लग गए थे बगैर वेट किए न्यू फर्दर अपडेट्स का, तो वो अब आई गेस ओपन हो जाएगा।
या जब आपको अपडेट देनी होगी ना क्रिटिकल, उससे 3-4 घंटे पहले हम बंद कर देंगे ताकि अपडेट ना मिस हो जाए किसी की। जब वो अपडेट दे देंगे तो फॉर एग्जांपल अभी अगली ट्रेनिंग जो भी आनी है उससे 3-4 घंटे पहले या एक रात पहले मैसेजिंग बंद कर दी जाएगी, ताकि लोग जो है ना वो वाला मैसेज जरूर पढ़ें जो हमने भेजा, वरना एकदम वो टाइमलाइन से निकल जाता है ना। Okay. Can we just get the first welcome content there जो कि हम टीम लीड्स को एटलीस्ट दे सकें as they start building up their clusters, at least basic content जो विजन का है। वो मैं अभी ना अली ने जो बात की थी ना, that's very pertinent to your answer, your question. We need to publish the content which, बल्कि एक पूरा प्रोसेस ड्राई रन कर लेते हैं कि you as soon as you get your TLs, team leaders, you're going to generate a list of topics to us. We will bifurcate and segregate actually. टॉपिक्स के अंदर से कैटेगरीज खुद ही निकलेंगे जो हमारी करंट कैटेगरी पब्लिश्ड है, जो कि जिसके ऊपर हम कंटेंट के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बनाने की बात करें तो या डिबेट्स रिकॉर्ड करने की बात करें, वो उसके अंदर फिट आती हुई तो फिर तो हम आपको बता देंगे कि ये बन रही है या ये पड़ी हुई है ये लो, या पहले से ही पब्लिश्ड है वो ले लो, या फिर नहीं बनाते हैं और नहीं बनाते वक्त फिर एक वर्कशॉप खुलेगी मेरी और आप 200 बंदों की, जिसमें आप पूरी तरीके से एडिटोरियल वर्क भी करेंगे कि हाँ ये डालो यहाँ पे डालो, या फिर ये इसकी प्रायोरिटी और सीक्वेंसिंग ऐसे रखी जाए क्योंकि आपके थ्रू आया ना क्वेश्चन, तो रादर देन कि मैं जनरल हेल्प लूं कंटेंट मेकर से भी, अपने कंटेंट राइटर की टीम के साथ भी, और खुद शुरू हो जाऊं, उससे तो कोई नुकसान ही हो सकता है। खाली वही बात है, ग्रामर सही होनी चाहिए। So as soon as I'm going to jump into new content, all of you guys are going to come in together and we will sit for at least 2 or 3 days before we jump into the actual recording of content, जो वीडियो या फिर कोई जर्नल लिंक पब्लिश करना हो आपके लिए। इस वक्त लिटरेरी जो रिटन टेक्स्ट है ना उसकी रीडेबिलिटी कम और वीडियो की व्यूएबिलिटी ज्यादा हुई है। ये बहुत बड़ा नुकसान है, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मगर ऐसा ही है इस वक्त। सो राइट नाउ स्पीड पकड़ने के लिए आपको वीडियो ज्यादा और बुक्स कम चाहिए होंगी। सो वी नो दैट, वी अंडरस्टैंड दैट। टफ वर्क है, काम ज्यादा सख्त है, मगर फिर यही काम है, ऐसे ही होगा। एक दफा ना आप लोगों के बाद ना, टीम लीडर्स के बाद, जब आपको पूरी तरह कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा, यू विल टेल मी एंड आई विल टेल यू दिस राइट नाउ। इसमें कोई गैर नहीं है, मेरे पास कॉमन सेंस की बात है कि आपने मुझे जब कनेक्ट कर देना सबके साथ और हम सब आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो कंटेंट मेकिंग पर आवर के अंदर से हम पब्लिश कर सकेंगे, बिकॉज वी विल हैव एक्सपर्टीज ऑफ हाउ टू जो गो टू मार्केट बोलते हैं ना, हमारा गो टू मार्केट बहुत ही तेज हो जाना है, क्योंकि एक दफा हजारों के एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं हर फील्ड के, तो मुझे पता होगा कि यार वीडियो कैसे पब्लिश करनी है जल्द से जल्द, या एडिट कैसे करनी है, या उसके अंदर से फाइनेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या निकालना है, हाउ टू मेक। जी सर, बिल्कुल जैसे अभी आपकी सिंपल आर्गुमेंट पे 2-3 घंटे की वीडियोस में से एक क्वेश्चन लेके उसके 10 मिनट्स का एक आंसर देके ये सब चैनल्स जो पब्लिश करते हैं, बिल्कुल इसी तरह। या बिल्कुल एक और इतनी जबरदस्त तरीके से करते हैं ना, यू नो व्हाट, दैट्स हाउ आई लर्नड इट माय सेल्फ। के जी सर, बिल्कुल वो जो थंबनेल होता है एग्जैक्टली वेयर टू पिक इट फ्रॉम, आंसर टू थाउजेंड्स ऑफ पीपल के लिए होता है वो जो कैची थंबनेल होता है, ताकि लोग उसको देखें, और उसके व्यूज आपके चैनल से ज्यादा होते हैं उनके। अभी ना हम न्यूज मुझसे रिकॉर्डिंग करवा रहा है 1000 रील्स, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है कि 1000 रील्स का क्या मतलब है, मगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया कि आपने हमसे 1000 रील्स जो है ना वो करवानी है, रिकॉर्ड करवानी है ना। सर या ओके श्योर करा दें। मैं तो किसी को अब ना नहीं बोल रहा, और मैं बैठा हुआ था अपनी मीडिया टीम के साथ लाहौर में, एंड आई सेड कि वो मुझे उन्होंने रील्स का कॉन्ट्रैक्ट कहा है, and all of them just stood up, like genius बंदा है जिसने कर ली, इसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया। and I said क्या मतलब, मुझे तो पता भी नहीं मैंने किस बात पर यस बोल दिया। and then they explained to me कि 1 मिनट रील के अंदर अंदर इस वक्त जो माइलेज है ना, वो पेनिट्रेशन कितनी ज्यादा है दुनिया में, और लोग रील्स की तरफ किस तरफ मूव कर रही है इस वक्त जनरेशन सारी, और स्पेशली यूथ। तो आपने वो रील की कैटेगराइजेशन बड़ी क्रिस्प रखनी है। एंड वकास इज हिज नेम, एंड ही सेड मैं आपको कैटेगराइजेशन पहले बता दूं, रील्स की कैटेगराइजेशन वो नहीं होगी जो आईएमएस की कैटेगराइजेशन है, इसकी सेपरेट लेवल पे कैटेगराइजेशन के, इसमें करंट अफेयर्स का टॉपिक अलग से डालें, ठीक है, ताकि उसके थ्रू आप पेनिट्रेट कर सकें इस्लाम को कैसे प्लेस कर रहे हैं आप उधर। एंड देन साइंस का अलग से डालें, और साइंस के अंदर 2 सब कैटेगरीज बनाएं। एंड ही न्यू एग्जैक्टली, आई मीन ही इज नॉट इवन he never talked about this before. जैसे वो रील्स का लफ्ज उसने सुना है, all of a sudden eyes lit up,
एंड आई सेड ओके, ये तो मतलब इट्स अ टेक्नोलॉजी ऑफ इट्स ओन, लिटरली. So media has become a totally different ball game, and we have to know the rules of the game. Otherwise, we'll lose. क्योंकि बेसिक काम हमारा मैसेजिंग है, कम्युनिकेशन है. कंटेंट स्ट्रांग हो या ना हो ठीक है, बहुत जरूरी क्या काम है हमारा, बेसिक क्राइटेरिया वो है. मगर अगर मैसेजिंग ही नहीं आती तो स्ट्रांग कंटेंट भी कुछ फायदा नहीं देने वाला, अगर कम्युनिकेशन नहीं हमें पता. और मीडिया इज द ओनली वे टू कम्युनिकेट. सो हर चीज आपके जैसा या मेरे जैसा नहीं होगा, हर तरह का बंदा होगा, और हमें देखना होगा मैस किस तरीके से मूव करता है. मुझे जो चीजें पसंद है, जो बड़ी बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज या छोटी डॉक्यूमेंट्री या जिस टॉपिक्स के ऊपर पसंद है या मैं खूब जाता हूं उनके अंदर, दे अट्रैक्ट मी. हर एक को नहीं ऐसे करता होता. सो कैंट जस्ट जनरलाइज थिंग्स बेस्ड ऑन व्हाटएवर आई लाइक और द वे आई लाइक इट. ओके, दैट्स अ बेसिक मिस्टेक एवरी कम्युनिकेटर मेक्स. वी आर नॉट गोना मेक दैट मिस्टेक. वी आर गोना कम इन टुगेदर, असेस द पैटर्न्स ऑफ द पब्लिक एंड देन मेक द कंटेंट स्ट्रेटजी एट दैट टाइम. कंटेंट क्या बनाना है छोड़ें उसको भी, कैसे ट्रांसफ्यूज करना है दुनिया में, वो बहुत अच्छी तरीके से वेल थॉट आउट प्लान करना है. इसीलिए आप लोगों को इकट्ठा किया. सर अभी आपने सर लेकिन कहा है कि वीडियो की अहमियत ज्यादा मैं होती ऐड है करना और चाह रही जो थी। टेक्सचुअल कंटेंट है उसकी अहमियत कम है, क्योंकि वीडियो लोग ज्यादा देखते हैं और बुक्स कम पढ़ते हैं. तो या सर मुझे इसका पता मतलब है जो रिटन कंटेंट है, जो जैसे स्टोरीज हैं सर, फिर अगर मैं वो सेंड करती हूँ तो फिर वो तो बोर हो जाएंगे बच्चे भी और यूथ भी. सर वो तो है. कहानियां या इस तरह से नहीं बिल्कुल. पढ़ते, वो तो सिर्फ वीडियोस देखते हैं. तो सर फिर हम अपने इस कंटेंट को किस तरह से वीडियोस में बदल सकते हैं? तो सर बेसिकली बताया जो ना अभी मीडिया आपको. टीम है वो ये काम या करेगी, रील्स जी बनाएगी जी, ऑन कंटेंट से यही तो रिलेटेड, बताया शॉर्ट है. वीडियोस बिल्कुल बनेंगी, 10 बिल्कुल. मिनट्स की वीडियोस बनेंगी जिनकी रीच सबसे ज्यादा है, जिनके व्यूज सबसे ज्यादा है. ये बिल ट्रेंड्स सही, है ना बिल सही. सोशल मीडिया के ऊपर. जी हाँ, तो वो जो थोड़े कंटेंट छोटे जरूरत बताएंगे होगा ना. उसी तरीके का कंटेंट बनेगा उस कैटेगरी के लिए, उस एज ग्रुप के लिए. अच्छा जी सर, हाँ, जी हाँ. क्वेश्चन एक बुनियादी क्वेश्चन तो अपनी जगह पे मेरे पास एक मौजूद दो है। टेक्निक्स हैं जो कि मैं ग्रुप साइकोलॉजी के थ्रू, क्योंकि आई एम नॉट अ मीडिया एक्सपर्ट, social media especially, but I know how group psychology works, and I'll tell you the formula of how the brain works here. But उसको भी नेज़े की टिप बनाने के लिए ना सोशल मीडिया के एक्सपर्ट्स काम आएंगे. Spear we can make. The tip of the spear is still left on what social media expertise are, and how it's a technical process. That's why I'm keep pumping Ali's name कि भैया जल्द से जल्द ये सेशन करवाएं, ताकि जितनी जल्दी, क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी का सेशन जी बनता सर, मैं इसको इंशाल्लाह 2 डेज के अंदर जो है ना इसको मैं पूरा है रेडी करके इंशाल्लाह. कंटेंट सर इसको एक करवा. क्वेश्चन अपनी जगह पे मौजूद है अभी, जो बार बार पूछा जा रहा है लेकिन वो क्लियर अभी तक नहीं हो सका है। देखें, आप क्लस्टर बना रहे हैं, आप टीम लीडर क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपको बेसिक कंटेंट तो देना पड़ेगा ना, जिसकी बेस पे से ये सारी चीजें स्टैंड करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन को हम एड्रेस करेंगे ना। बेसिक जो कंटेंट है वो तो क्रिएट करना पड़ेगा ना आपको स्टार्ट में। जी जी बिल्कुल करना पड़ेगा, और वही तो why कह रहा हूँ, don't we वो मेरा also काम है, discuss सख्त से सख्त काम वो ये बनता है, इसलिए क्योंकि इस वक्त सिंगल चैनल से कंटेंट जानने की मजबूरी हुई हुई है. चैनल हमने खोल दिए ना, हर कोई अपना अपना कंटेंट बनाए, तो फिर वही होगा जो मैंने आपको बताया है, वो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है. इतना बड़ा रिस्क नहीं आप ले सकते ना मैं. ओके, नहीं सर, उसको मॉनिटर करना पड़ेगा हमें। जो कंटेंट है सारा, वो सारा एक ही पर्पस को सारा ना वो कर रहा हो, वो तो सारा जी मैं कर रहा हूँ, फिक्र नहीं करे, वो मेरा जिम्मा है, वो मेरा जिम्मा है. बस कंटेंट मगर ये आपने क्लस्टर मैनेजर्स को कंटेंट पब्लिकेशन की इजाजत नहीं अभी देनी है, आपने बनाना है. उन्होंने इंश्योर करना हमें चाहिए। बता दें कि क्या बनाना है, हमारे चैनल से पब्लिश करें आप. मैं तो चाह रहा हूँ 50,000 बंदे एक ही चैनल से पब्लिश कर रहे हो. सेइंग आइडियली तो ऐसे होने चाहिए. आप 50,000 के बजाय एक के अलावा 2 चैनल भी नहीं खोल सकते इस वक्त आप, वरना पता नहीं क्या क्या डाल सकता है कोई भी इंसान आके. ओके, अच्छा, मैं जो अभी आपसे डॉक्यूमेंट्री की बात आपने मुझे बताई थी, हम लोग बात कर रहे थे, तो उसमें ये कि अगर मैं लिख रही हूँ, जैसे मैं खुद भी लिखती थी, तो मैंने सोचा था मैं लिखती हूँ तो मैं किसको दूंगी कि वो उसको चेक करके और प्रूफ रीड करे और जो भी आगे पहुंचाए। जी हमारे पास 3 मेंबर टीम है इस वक्त. मैं आपको इसी ग्रुप के अंदर ना उनको ऐड कर देता हूँ. ठीक है, माहिन को देते हैं, अभी आप माहिन आपको वो पहुंचा देंगे उसी वक्त. हमें तो अभी मैं माहिन उसके लिए इज योर थोड़ी फर्स्ट. सी अगर कोई गाइडलाइन मुझे देगा तो मैं जैसे कि मैं इस तरह की चीज लिखूं, मैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखना शुरू कर दूं, वो आप नीचे समझ से रहे हैं? लेंगी ना आप, यही तो बात है ना नवीन. नीचे क्लस्टर आपका बताएगा, हम नहीं बताएंगे आपको. आपके पास आईज एंड ईयर्स नीचे से आ रही हैं. वी कैन नॉट जस्ट स्पीक ऑन योर क्लस्टर्स बिहाफ. दे आर गोइंग टू टेल अस देयर प्रॉब्लम्स. यही तो खूबसूरती है इस मॉडल की. Sir, we 200 members also a cluster, no sir. Then why don't we ask some questions so that it's a homework for us also, like a You task? ask questions Yes. to whom?
we ask questions to the group so that at least we develop ourselves. No, we do have some doubts, so many doubts, not some. What groups? No, sir. As we are 200 members, मैं if we ओ if या we give us इसमें a तो आप पूछे ना 1000 सवाल, इसमें तो करोड़ सवाल पूछे आप। मैं कह रहा हूँ नीचे से मैं जो क्या नवीन ने कहा है ना कि हमें वो टॉपिक्स तो बताएं कि जो नीचे बोलने हैं, टॉपिक्स ही तो लेने हैं नीचे से कि मैं किधर क्या कंफ्यूजन बोल आ रही रही हूँ, वो है। टॉपिक्स हम लिख के देंगे, एक एक इंडिविजुअल अगर हमारा होमवर्क हम करके कुछ टॉपिक्स निकालेंगे तो 200 मेंबर्स के बहुत सारे टॉपिक्स तो निकलेंगे ना। तो उसके ऊपर भी हो सकता ना वर्क, कम से कम हम भी वर्क स्टार्ट कर चुके होते हैं ना। जी करें तो टॉपिक्स के ऊपर काम तो कभी नहीं रुकना। वो तो मैंने आपसे कहा इस ग्रुप में तो आप पब्लिश करते रहे सारा कुछ, नीचे पब्लिश करने से पहले उस क्लस्टर की प्रॉब्लम समझें, ताकि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जिसने सवाल करना है वही उसी को जवाब चाहिए होगा ना। वो कहेगा भाई ये तो मसला ही नहीं मेरा जो आपने पब्लिश कर दी, ठीक है आप कहीं और मैं बांट दूंगा मुझे तो काम ही नहीं है इस चीज का। सो बी वेरी रेलेवेंट। ओके, हर क्लस्टर देखें, इतने बड़े क्लस्टर्स बन रहे हैं, हर चीज ही रेलेवेंट हो सकती है। सो प्रोबेबिलिटी अब यही है कि हमारे बनाए हुए टॉपिक्स भी उनको काम आ जाएं। But why not, when they are right there in the room, why don't we ask them what's the problem and they'll tell us and we'll solve it for them inshallah. Okay. अस्सलाम वालेकुम। A very quick question है, बहुत Last ज़्यादा। question sir, last question please, last question. Yes, very quick question. मेरे पास जो एक आइडिया था इसका कि 75 जो टीम लीडर्स होंगे उनको बेसिकली जो क्वेश्चंस जैसे जो क्यूरियोसिटी को क्रिएट करें, साइंटिफिक क्वेश्चंस जैसे डू यू नो अबाउट द फ्लड ऑफ नोआ और डू यू नो व्हाट द जर्नी ऑफ जुल्करनैन वाज, उस पर्सपेक्टिव में अगर आप उन क्वेश्चंस को साइकोलॉजिकली ऐसे डिजाइन कर दें कि उसका फ्लायर लेकर, और उस फ्लायर इलेक्ट्रॉनिक भी हो, उसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं, जाके मस्जिद में भी रख सकते हैं, और उसके ऊपर अपने अपने जो व्हाट्सएप चैनल है उसका बारकोड हो, ताकि उसमें से लोग अट्रैक्ट होके आ सके, जिसने ज्वाइन करना हो वो ज्वाइन कर ले। और सेकंड थिंग कि अभी से हम जो भी आपके पास कंटेंट है उस पे चैट जीपीटी इज समथिंग जो आईटी वालों को पता है उसको ट्रेन करना शुरू कर दें, लाइक एआई टू ट्रेन इन कुरानिक नॉलेज। ये चैट जीपीटी को हम अपग्रेड कर दें ना अगर, तो 90% काम हो गया हमारा। चैट जीपीटी अपग्रेडेड ही नहीं है, इस्लाम है ही नहीं उसमें। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट, क्योंकि मैं अभी क्लीवलैंड क्लिनिक के साथ एक प्रोजेक्ट है मेडिकल साइंस की रिसर्च पे ट्रेन करना चैट जीपीटी को, तो मैं उनके साथ मतलब तो मेरे जहन में ये आया था कि व्हाई कैंट वी ट्रेन चैट जीपीटी ऑन कुरान, व्हाई डोंट वी डू इट एज अ प्राइमरी प्रोजेक्ट। ओके, बाय द वे चैट जीपीटी का कंपटीशन भी आ गया अब तो, वी गेट द सोर्स इन, वी ट्रेन एवरीबॉडी थ्रू दैट। एग्जैक्टली, या सो सर अगर उस पे एक अलग ग्रुप बना दें चैट जीपीटी को ट्रेन हमने ये कैसे करना, ये एआई में, ये कंप्यूटर साइंसेज में चला गया ना, इसका तो अलग से कैटेगरी है, ग्रुप बनेगा ही बनेगा इसका। हाँ बिल्कुल, हर कैटेगरी का अपना ग्रुप बनेगा। मैं आप देखें ना, सी नाउ यू आर गेटिंग द आईक्यू, यू आर गेटिंग दैट ब्रेन वेव, जहां पे मैं आप लोगों को लेके आ रहा था शुरू से। नाउ यू आर, हर एग्जाम्पल के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर और क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अब चैट जीपीटी तो एक स्ट्रैंड है जिन्होंने भी बोला है, ही नोज एंड वी ऑल नो कि यू नो एआई और कंप्यूटर साइंसेज की रेल्म्स के अंदर इतना रूम टू प्ले है टू इन्फ्लुएंस पीपल कि जिसमें मेहनत कम और ऑटोमेशन ज्यादा है। अब जहां पे आके फंसती है ना चीज, वो है इंटेलेक्चुअल कंटेंट, इंटेलेक्चुअल आइडिया जनरेशन के अंदर, के वो कैसे दिखाई जाए कि नू वाला क्वेश्चन, वो वाली फ्रेज क्या इस्तेमाल की जाए, और हजरत नूही का टॉपिक क्यों रखा जाए, और क्यों नहीं, और कितने हैं, कहाँ पढ़े हैं, कौन कौन से टॉपिक को हम एंगल दे सकते हैं जिसमें बच्चा या लड़का या लड़की कहेगा यू नो व्हाट, वी नेवर थॉट अबाउट इट लाइक दिस। यू नीड टू नो हाउ द ब्रेन वर्क्स टू पुट दैट। जितना मर्जी हम आईटी और एआई खोल लें, जितना मर्जी यू नो सॉफ्टवेयर और सोशल मीडिया खोल लें, अगर उस कंटेंट में जान नहीं है तो आपने ज्यादती की है इतनी रिसोर्स के साथ कि जो एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो गए थे। बट यू नो, जैसे एक बुरी फिल्म क्यों बुरी फिल्म होती है, डायरेक्टर भी अच्छा होता है, यू नो एक्टर भी वही होते हैं, और यू नो जो कैमरा भी वही इस्तेमाल हो रहा होता है, सारी टेक्नोलॉजी होती है, बस दिमाग वाले वीक होते हैं और वो ऐसे ही कोई सीधा से कॉन्सेप्ट के ऊपर मूवी बनाते हैं और दुनिया कहती है यार ये तेरी बात नहीं सुननी, और वो यू नो फिल्म फ्लॉप कर देते हैं। बुक के साथ भी ऐसे ही होता है, पब्लिशर भी वही होते हैं, प्रिंटिंग प्रेस भी वही होती है, मगर किताब वाली कोई नहीं पढ़ता। बिल्कुल इसी तरीके से बात के साथ भी वही होता है कि अगर बात में दम नहीं है तो जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी 4K की वीडियो रिलीज कर दें हम, अगर बात रेलेवेंट नहीं, उस ग्रामर में नहीं है, जितना मर्जी बड़ा स्कॉलर हो, जितना मर्जी अच्छा कैमरा लगा हो, जितनी मर्जी अच्छी टेक्नोलॉजी से, जितने मर्जी अच्छे लैपटॉप पे देख रहे हो आप,
अगर बात में दम नहीं है वो बात आगे नहीं जाएगी. इट्स नॉट समथिंग विच कि मैंने आपको कोई नई बात नहीं बताई. एवरीबडी नोज दैट. सो वी मेक श्योर कि वो जो इंटेलेक्चुअल एक्यूमेन है ना, जो न्यूक्लियर पावर ऑफ दैट कंटेंट है, वो कॉम्प्रोमाइज ना हो. बाकी एक्सपर्टीज तो आप और हम एक दूसरे की हर वक्त बढ़ाते रहेंगे. और टेक्निकल एक्सपर्टीज में तो मैं वैसे ही जीरो हूं. मैं तो आपका ऐसा तालिब इल्म बनूंगा कि आपको फख्र होगा कि मैं जिस तरीके से सीखूंगा आपसे इंशाल्लाह. ओके. पर साइकोलॉजिकली भी इतना सैचुरेटेड होना चाहिए कंटेंट के जाके डायरेक्ट हार्ट को हिट करे, बिकॉज साइकोलॉजिकली माइंड की कंपैरेटिवली हार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट टू फील each and every single aspect. That's where yeah, I know you're right. अगर साइकोलॉजिकली वो चाबी नहीं है ना उस ताले की जो उसके दिमाग पे लगा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं जितनी मर्जी खूबसूरत चाबी है. Exactly. ठीक है. खूबसूरत चाबी से ताले नहीं खुलते, याद रखिएगा. ताले असली चाबी से ताला खुलता है. जिस ताले की वो चाबी उसी से खुलता है. ना वो सोने की बना दें या चांदी की बना दें, जितना मर्जी उसके ऊपर मेहनत कर लें, अगर चाबी के ग्रूव सही जगह पे नहीं है ताला नहीं खुलेगा. ठीक है. वी आर वर्किंग ऑन सूरह बकरा एज वेल. उसमें फिरका वाराना जो मैटर्स चल रहे हैं पाकिस्तान में, इसके लिए काफी सारी हमने चीजें ऐसी आयात हिट की हैं डायरेक्ट माइंड पे, और हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, उस पर वर्किंग भी कर रहे हैं. मे बी इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड के हम किस तरह लोगों को बता सकते हैं विद द प्रूफ के फिरका वाराना जो बिहेवियर हमारा है, इसके ऊपर हम किस तरह वर्किंग कर सकते हैं. करनी चाहिए, करेंगे भी जरूर, छोड़ेंगे नहीं इस मामले को, मगर टॉप प्रायोरिटी नहीं है ये, याद रखिएगा. अभी इंग्लैंड के मुसलमान बच्चे जो है ना, वो इसलिए, या दुनिया के, या इवन अरेबियन मुस्लिम किड्स, दे डोंट इवन नो बरेलवीज़म क्या है और देवबंदीज़म क्या है. दे डोंट इवन केयर शिया कौन है और सुन्नी कौन है. व्हाट दे आर केयरिंग इज कि इस्लाम से आगे साइंस क्यों आगे आगे भाग रही, इस्लाम इसके पीछे क्यों भाग रहा है. ये असली मसला, याद रखिएगा. You solve the bigger problem, smaller problems will be solved by that credibility you'll achieve. फिर आप जो भी बोलेंगे लोग मान लेंगे. मगर अगर आपने स्मॉल प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी लिया और बिगर प्रॉब्लम की क्रेडिबिलिटी नहीं अचीव कर सके, you will have to do the exact same effort, maybe even more, with twice the time that's going to require. It's going to require twice the time now. Then, अब मैं चाह रहा हूं कि IMS के थ्रू हम वो वाले मसाइल को प्रायोरिटाइज करें कि जो ग्लोबल लेवल पर रजिस्टर्ड नहीं है. अच्छी बात है, आपकी बात दुरुस्त है, और हम सब के सब थक चुके हैं फिरकावारियत प्रॉब्लम से, स्पेशली जो देसिस्तान में. मगर दैट्स आवर प्रॉब्लम, दैट्स नॉट द ग्लोबल प्रॉब्लम. याद रखिएगा, दैट्स नॉट इवन द मुस्लिम उम्मा प्रॉब्लम राइट नाउ. दिस इज ऐसे को PhD की हमने फिरकों में कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के फिरके एक तरफ सारे मिला लें, और सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के अलग से मिला लें, तो हम 10 गुना ज्यादा नंबर ऑफ फिरके निकाल चुके हैं. सो मसला तो है हमारा, इसमें कोई शक नहीं. मगर you say that we have to take the initiative from our surroundings, so that's why I want to yeah, you're right. So yeah, you pick up this category and then you start, going deeper into this. You're right about this. Then whenever we require help, then we'll call you in. Because you nobody want to listen to that about this matter. अगर बात करें तो मतलब कोई सुनना नहीं चाहता. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ. सो आपने वो जो कंपैरेटिव इसको मज़ाहिब बोलते हैं, इस्लामी मज़ाहिब के अंदर जो अगर आपने डीप रिसर्च पकड़ लिया है तो फिर आपने उसको छोड़ना नहीं है. फिर जब हम आपसे बात करें तो आप 100% करेक्ट एकेडमिकली वायबल डेटा के साथ हमसे बात कर रही हैं, with references and everything. Okay? Okay, guys. I'm going to stop the recording here. I wanted to go back to your comment about the targeted English and Urdu audiences. So after we get our teams assigned, let's say I got 75 folks that I'm working with, so do we segregate that again afterwards, or how do we? You want to do that? Then yeah, I think it should be one of the filters. I'd rather you do it right now while structure is being made, rather than then changing the structure later on. So एक qualifier माहिंद के साथ भी, और आप 200 ही तो बंदे हैं, आप आपस में कोऑर्डिनेट करें एंड इंग्लिश क्लस्टर्स को अलग टीम कैप्टन्स के अंदर डालें और उर्दू क्लस्टर्स को अलग टीम कैप्टन्स के अंदर डालें, ताकि एक दफा हमें पता हो और हम उनकी मीटिंग्स भी अलग से बुलाया करें. एंड we do well, it'll help in a lot of administrative management. So that's where I was coming from. Yeah, that makes great sense. Just do it upfront. So do it right now before we establish everything, and then we change the whole
infrastructure. So this should be a primary criteria. Let's just take geographical disposition into play. So America and Canada naturally are going to be English-speaking clusters, whether we like it or not, inevitably. So, or England or wherever. And then Pakistan, India would become naturally Urdu-speaking. Even if they want to speak English, they still would speak Urdu, so they qualify for it. So that's how we can actually, bifurcate. So all of you guys, I think Mahin has the data of country. Mahin, you have the data of country. Yeah, I'm sure you have. Yes, sir. So so we segregate the countries, and then of course there are going to be most of the clusters from Pakistan and India. So we won't be able to put too much of stress on Desi clusters to jump into English, but that's what we can play with right now. Okay. अच्छा एक आइडिया था मेरे पास वो एक आपके रिसर्च डिस्कस करनी है आपसे बहुत इम्पोर्टेंट अब्दुल करनाई Mahin Feroz is a man, yes. Mahin Feroz is a man, yes. आपको एक कोई ज्वाइन करना चाहता है तो जैसे ट्विटर के ऊपर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है कि चूज योर इंटरेस्ट योरसेल्फ, तो उसमें से आप सिलेक्ट करते हैं ऑप्शंस। तो आपकी वेबसाइट पे क्या इस तरह का सिस्टम आता है कि अगर एक खास बंदा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो वो आप कैटेगरीज, यस कैटेगरीज, इसको कैटेगरी बोल रहा हूँ मैं बार बार। साइंसेस, नेचुरल साइंसेस कैटेगरी के अंदर आए। Okay, guys, let's just call it a day. We'll take the Sir, first step now. I just want to ask something. Sir, do you know competition? आपका माइक्रोफोन यहाँ पे मेरे साथ मसला है, आपकी आवाज सिर्फ कंपटीशन का लफ्ज आया मेरे पास। Sir, IGM competition. IGM, which is like science-based competition for all around the globe, used to happen in Canada specifically. हम सबको आवाज आ रही है सदफ? Hello. मेरे सिस्टम में ना मसला, मुझे आवाज नहीं आ रही। सदफ, आप क्वेश्चन दोबारा से पूछें जल्दी से। Sir, am I audible? Hello. सर मैं एक बात पूछ लूँ जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी लास्ट क्वेश्चन फिर आपका। जी सर, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। आप किसी दिन क्लास पे ना आ सकें तो किसकी बात सुननी है? आपकी। Whoever makes more sense, हर एक की सुननी है आपने, सिर्फ मेरी नहीं सुननी। I'm going to listen to, जैसे there are 2 or 3 people who have actually really made a lot of sense कि अगला स्टेप कैसे लेना है। I'm a listener as much as you are. होस्ट कौन करेगा प्रोग्राम, या व्हाट्सएप ग्रुप पे कौन एडमिनिस्टर कर रहा है, तो वो माहिन कर रहे हैं। Okay, जाकला सर। Yeah, but we are all here to learn from each other. खातून बात कर रही थी कि जो उन्होंने जो डॉक्यूमेंट भी लिखी है वो उस पर गाइडलाइन चाहती है कि उस पर उसको सिर्फ गाइडलाइन मिल देगी, उन्होंने मजीद किस तरह से अच्छा करना है। सर मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चों के लिए जो इससे बच्चों के लिए क्या? हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आप क्या कह रहे थे? आप बच्चों के लिए क्या? हेलो जी, मैं हिरा अंसारी हूँ। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है मुझे आपकी बात। जी, मैंने जुल्करनैन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने रिसर्च की थी। आपसे कराची सेशन में भी मैंने आपसे बात की थी, आपने 15 दिन का टाइम कहा था, और मेरे पास बाकायदा मैप्स हैं इजिप्शियन का, यानी सीक्रेट मैप समझ लें, और चीज़ें हैं जो मैंने बाकायदा फिट होती हैं, और कुरान शरीफ की वर्सेस भी फिट होती हैं। वो एक अलग एंगल से कभी किसी ने नहीं देखा उसे। जो आप कह रहे हैं ना कि अरबी के आप अल्फाज को नोट करें और लोकेशन सब कुछ जो है ना फिट होता है। अब आपने मुझे अभी तक टाइम नहीं दिया, मैं तकरीबन 1.5-2 महीना हो गया, और मसला ये है कि गूगल वगैरह कहते हैं सब कुछ हमारे डाटा वगैरह देख रहा होता है, तो हो सकता है कि रिसर्च लीक हो जाए।
तो मैं चाहती हूँ कि आईएमएस जितना जल्दी हो सके तो देख लें आप रिव्यू, क्यों नहीं, अगर आपको सॉलिड लगता है तो आप उसे पब्लिश करें। ग्रुप में है ना, माहिन को भेजें अभी। ठीक है, मैंने वैसे भेजी थी आज किसी को, आपके असिस्टेंट के उसने जो मुझे सेव है मेरे पास डाटा, तो वहां पे मैंने एक ऑडियो भेजी थी, मगर ये कि प्रेजेंटेशन मैं आपको बता सकती हूँ, फिर कंटेंट मेरे पास है, उसको ऑर्गेनाइज कर लेंगे, और आपका जो भी आइडियाज जो आप कहेंगे कि मजीद सवाल या मजीद यहाँ पे कोई कमी रह गई है किसी चीज को और पॉइंट को क्लियर करने में, तो आप बता सकते हैं। इम्पोर्टेंट है बहुत, आप देखिएगा, कोई टाइम जाया नहीं होगा आपका उस रिसर्च को सुनकर। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, कोर्स आया क्यों होगा टाइम, बिल्कुल ठीक है। सर मेरी आवाज आ रही है? या बट आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है सर। ओके, वो तो बस मैं रुके जो रुके क्वेश्चन रुके। कर रही हूँ वो आईजीएम कंपटीशन जो ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, या स्पेसिफिकली बायोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी से रिलेटेड होता है। आप आईजीएम मतलब आईजीएम कंपटीशन, या सॉरी मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूँ। या तो सर उसमें अगर मैं इन्वॉल्व होती हूँ तो हाउ शुड आई प्रेजेंट इट, लाइक can you suggest me something like as we are going to do something regarding microplastic from Concordia University, Montreal. तो अभी अगर भी आप हो रहा है, कुछ अथॉरिटी बेटर अब नहीं होता। जी आई डिड नॉट नो कि अभी भी होता है। अच्छा, हाँ होता है। ये 2022 में भी हमारी यूनिवर्सिटी गई थी, इस बार फिर से जा रही है, और मैम ने ग्रुप बनाया है, तो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट को भी इन्वॉल्व किया है, तो मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ बायोलॉजी की, तो मैं भी इन्वॉल्व हो रही। तो मुझे लगता है कि अगर हम कुरान को खोलें तो जैसे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है, जैसे इंसान के दिल का है, उसी तरह जो नेचुरल क्वेश्चन रिसोर्सेज क्या हैं। आपका, मुझे नहीं पता आप क्या क्वेश्चन क्या कर रही हैं। सर क्वेश्चन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे हमको कैसे प्रेजेंट करना चाहिए इसको एज अ ओनली मुस्लिम member. well, Yeah. see now, that's Yeah. it's Sorry. too soon for me. अभी तो और क्या कर रहे हैं हम आईएमएस में, और क्या है, यही है ना, ग्रैंड लेवल के जी ऊपर, जी जी ठीक है। So we'll come up with we're not gonna just gonna present a theory there, we're gonna present a lot of evidence, inshallah, ठीक है, जी but it's बिल्कुल। gonna take a little while. That's what exactly what we're trying to do. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Barakallah Okay. feek. Yes, Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for your patience. My captains, everything is in your hands now. Okay, जिम्मा आपने लेना है। Make sure अल्लाह ताला पे इत्तेफाक करें, पूरी तरह तवक्कल करें, अपने हाथ पैरों को पूरी तरह इस्तेमाल करें, हेल्प कम लें और हेल्प ज्यादा करें, ठीक है, ताकि जल्दी डेवलपमेंट हो। मेक श्योर कम्युनिकेशन बैरियर नहीं आना चाहिए हमारे बीच में, और मेक श्योर स्विफ्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए, ना सिर्फ रेलेवेंट सही बल्कि क्विक, सो दैट वी कैन कम अप विद द करंट, जो भी प्रॉब्लम आए उसको जल्दी सॉल्व किया जाए। अभी एडमिनिस्ट्रेटिवली स्केलेटन खड़ा करें, रमजान में वी आर गोइंग टू गो फुल स्विंग इंशाल्लाह इन कैटेगरी मैनेजमेंट। उससे पहले कंटेंट मैनेजमेंट की एक स्ट्रेटजी मैं भी आप भी बनाएं, विल डिस्कस इट, किन किन कैटेगरीज के ऊपर जल्द अज जल्द कंटेंट प्रिपेयर करना बेहद जरूरी है, मगर वो तब हो, ये नहीं कि वो आपको क्या मसला लगता है, आप आगे देखें 100 साल उनमें क्या मसाइल हैं, वहां से रिवर्स इंजीनियर करें। दैट्स हाउ वी वर्किंग हियर। मेक श्योर many heads are better than my head, so I'm only always going to rely on these 200 people. Okay, and I'm sure some people are not going to remain in this group because of whatever routines they follow. हमें 2-3 घंटे ही चाहिए होंगे आपके, या ज्यादा से ज्यादा 5-6 घंटे हफ्ते के चाहिए होंगे एक्टिव, जो प्रोडक्टिव आवर है। ज्यादा तो क्या ही बात है, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा हमें 5-6 घंटे दुनिया को दे रहे होंगे, बाकी सारा कुछ आईएमएस को दे रहे होंगे इंशाल्लाह। वी आर गोइंग टू वर्किंग ऑन दैट प्लान एज वेल, ताकि आपको कोई और काम ना करना पड़े। एटलीस्ट इन 200 बंदों को पूरी तरह हम अडॉप्ट कर लें कि आपको ये करियर स्ट्रेस को छोड़ें, आप इस्लाम इज योर ओनली करियर, इंशाल्लाह आखिरत इज योर ओनली रेज़्यूमे। सो इंशाल्लाह, बट उसका मैं एक प्लान बना रहा हूँ, आप जल्दी पर प्रेजेंट कर दूंगा मैं आपको। आई नो कि दुनिया ने बहुत मसरूफ किया हमें, तो मैं चाह रहा हूँ मसरूफियत हम सिर्फ जो है ना वो दीन को दे दें, और वो करियर स्ट्रेस आईएमएस संभाल ले आपकी इंशाल्लाह। अभी मैं बताता हूँ आपको प्लान इंशाल्लाह। सो जो मैं कर सकता हूँ जरूर मुझे बताएं। I'm as much of a strategy member as you are. You are as much of a strategy member as I am. So there is no need of being hesitant in
in communicating any idea to me. I hope अल्लाह ताला हम सबकी नीयत को कबूल करे और तस्हीह करे, हमारी नीयत को और पाक करे, और हम जब मर के उठें तो एज IMSC उठें और बाइज्जत उठें इंशाल्लाह। ओके, जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर साहब, घबराने की जरूरत नहीं है, you're overthinking it, don't worry, अल्लाह ताला पे छोड़ दें। ओके, I'm just reading the chat right now, so don't worry. They thought and they planned, and then Allah planned, and Allah is the mightiest of all planners. Okay, so हम हर चीज अल्लाह पे लौटा देते हैं, हमारा कोई प्लान नहीं, सब अल्लाह का प्लान है। आप टेंशन ना लेना, शैतान का कोई प्लान चलने वाला है ना, मेरा ना इंसानों का, सिर्फ अल्लाह का प्लान चलने वाला है। वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट आवरसेल्व्स विद दिस आया। सूरह सफ की आयत सुनाता, कूनू अंसारुल्लाह, कि अल्लाह के मददगार बन जाओ। कौला ईसा इब्न मरियम, किससे? अपने हवारियीन से, कि अपने रब के मददगार बन जाओ भाई। कम इनसाइड द बिगर प्रोजेक्ट, वो बड़ा काम संभालो। ओके, एक मुसलमान आगे इस तरीके से ट्रायंगल बनाता है कि वो करोड़ों को इन्फ्लुएंस कर रहा हो आगे। दैट्स द जर्नी ऑफ अशहदु अल्लाह, दैट्स द पर्पस ऑफ मुस्लिम। बस ये भूलना नहीं आप, कोई एक काम हमने कर दिया जो कि करोड़ों अरबों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तब कहीं जाके पहला कतरा हमने इस्लाम का अपने अंदर डाला है। अगर कोई एक काम किया तो, अगर आपने आगे की नस्लों का नहीं सोचा, इस्लाम इज नॉट आवर थिंग देन। ओके, आगे की नस्लों को सोचें एंड स्टार्ट थिंकिंग बिग नाउ, नथिंग लेस देन द ग्लोब। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। एंड बस वो हदीस मत भूलिएगा जो हमने IMSC वेबसाइट पे लिखी है, जब नबी इस्लाम ने कहा ना कि पहुंचा दो, कि क्या पता सुनने वाला तुमसे बेहतर समझ जाए कि मैं क्या मैसेज बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या मैसेज दिया है तुम्हें। ओके, गौर से समझें इस बात को। सो अल्लाह ताला आप सबको आसानी और फरासत में बरकत अता करें और हिकमा में बरकत अता करें हम सब की, इंशाअल्लाह, थ्रू ऑल ऑफ दीज पीपल कमिंग टुगेदर, एंड इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमसे दीन की, हमारे बच्चों से दीन के बड़े काम ले। आमीन सु आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन सु आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।